Good afternoon. Jatin Patel. Jai Swaminarayan. Ritesh, hi. Nisha, hi. Ojas, job update. Good, huh? बस मजा मजा हाँ राकेश भाई. हाय सागर. हाय 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 एवरीवन. ये जो है हमारा ये नया बैच जो हम लॉन्च कर रहे हैं ज्ञान के साथ, ठीक है, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का. इसमें सिर्फ छोटी सी बात ये बता दे कि 15 दिसंबर तक आप लोग अगर 12वीं क्लियर किए हो तो उसके बेस पर CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है, उसमें आप ये फॉर्म भर सकते हो. कहाँ पर? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर, ठीक है. उसकी स्टार्टिंग पगार यानी कि तनख्वाह, ठीक है, जो सैलरी होगी समझ लीजिए 20,000 से प्लस ही होगी. यानी कि कोई क्लरिकल बैंक के अंदर अगर कोई जॉब करता है, ठीक है, और इसके अंदर जॉब करता है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले ये क्या अलग है, उससे क्या अलग? बैंक अब तक जितको आपको जितना बताया गया है पुराने जितने भी क्लास हुए, ठीक है, कि इसके अंदर या फिर कहीं भी कहीं जो भी है, तो कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा. एक बहुत बड़ी बात जो बता देता हूँ, एटलीस्ट जो लोग गुजरात से है उन लोगों के लिए, ठीक है. एक बड़ी बात इसमें है कि आपको यहाँ पर चाहे कौन सा भी डिपार्टमेंट, करीबन 20+ डिपार्टमेंट है, ठीक है, कि जहाँ पर आपको जॉब मिलने की संभावना है, ठीक है. तो इसके अंदर स्पेशलिटी क्या है कि इसमें हर सैटरडे संडे आपको छुट्टी मिलेगी. सबसे पहला फ़ायदा. तो जो लोग गुजरात से है, मैं भी गुजरात से ही हूँ भाई, ध्रुव परमार, ठीक है, लेकिन हमें बताया गया है कि आज की जो क्लास होगी वो हिंदी में होगी, ठीक है, क्योंकि ये जो बैच हम चलाने वाले हैं, ठीक है, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसका जो पेपर आता है वो कौन से मीडियम में आता है? हिंदी और इंग्लिश, ठीक है. इसीलिए हमारा जो सारा का सारा जो मटेरियल होगा वो इंग्लिश में होगा, ठीक है. और जब हम बातचीत करेंगे तो ऑब्वियसली हम हिंदी में बात करेंगे. आप जब कमेंट करो तो मेरे लिए आप हिंदी में भी कर सकते हो, गुजराती में भी कर सकते हो, कौन सी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है. और इंग्लिश में भी, ऑफ कोर्स इंग्लिश तो हमारा लैंग्वेज है ही. तो जो लोग को ये नहीं पता, तो ये लोगों के लिए ये है कि आपकी जो अगर फोकस करते हो सैलरी पर तो अच्छी खासी सैलरी है. यानी कि एक बैंक का क्लर्क है उसके करीब कहीं ये 20,000 प्लस, यानी कि उससे ज़्यादा ही होगा. 20,000 तो मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ठीक है. और ये है कि आपको 12वीं पास पर अगर आसान से जॉब मिल जाती है तो मिस क्या बात हुई फिर, तो है ना. 12वीं पास अगर कोई लड़का है उसको आराम से अगर मतलब 20,000 तनख्वाह मान लो कि, तो कॉलेज में तो उतना हमारा स्टाइपेंड नहीं होता है ना. इस कॉलेज का स्टाइपेंड होता है 4,000 5,000, उससे ज़्यादा तो होता नहीं. लेकिन 20,000 तनख्वाह मिले और साथ साथ में मान लो कि आप कॉलेज एक्सटेंशन के अंदर कहीं ना कहीं मान लो कि आप
कोई यूनिवर्सिटी से कोर्स कर लीजिए, इग्नो से या फिर कहीं ओपन यूनिवर्सिटी कोई भी से, तो आपका वो काम हो जाएगा। साथ में हर सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगी, ठीक है। दूसरा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, यानी कि कोई और चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि भाई मिस क्या करेंगे, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो उसी में प्रमोशन लेते रहो, नहीं बढ़ना तो कोई बात नहीं, आपका जो डिपार्टमेंट है उसी में पड़े रहो, जो भी है। एग्ज़ाम पास दूसरी करनी है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो कोई एक सेफ्टी हो गई, आपकी सिक्योरिटी हो गई कि भाई 12वीं पास में लड़का करता क्या है, ठीक है, तो 12वीं पास लड़का ये भी कर सकता है, बहुत सारी और भी चीज़ें कर सकता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यही करो, मेरा ये सजेशन नहीं है कि सिर्फ ये करो। अगर आप थोड़े ज़्यादा ऊंचे ख्वाब देख रहे हो तो आप जीपीएससी कर सकते हो, क्लास 1 क्लास 2 कर सकते हो, उसके ऊपर का ख्वाब देखे हो तो यूपीएससी कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी आपका जो भी सपना हो, लेकिन मैं ये मानना हूँ कि अगर 12वीं पास पर अगर ये क्लियर हो भी जाता है तो आपका सपना पैरेलल चलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है ना। मेहनत तो आप सेम कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में बताऊंगा तो अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई क्या हम बातें क्या कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जो लोग स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्लास 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो लोग, जितने भी लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर जो गुजरात से है और सारे के सारे जितने भी है वो सब के सब, अगर मान लो कि आप स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन के अंदर हमारा जो इंग्लिश का जो सिलेबस है, ठीक है, उसके सामने ये जो सिलेबस है बहुत पैरेलल चलेगा, बहुत पैरेलल। इसका लेवल जो है वो एकदम समझ लीजिए कि मान लो कि स्टेट के अंदर जो 50 सवाल पूछते हैं और यहाँ पर जो एसएससी के अंदर जो 50 सवाल पूछते हैं, ये दोनों में डिफरेंस कितना है, तो डिफिकल्टी लेवल का, डिफिकल्टी लेवल यानी कि यहाँ पर जो डिफिकल्टी लेवल है और यहाँ पर जो डिफिकल्टी लेवल है वो दोनों में करीबन मान लो कि सिर्फ 19-20 का फर्क है, उससे ज़्यादा नहीं। यानी इतना नहीं है कि ओहो सर ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली है, बिल्कुल नहीं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर इंग्लिश का महत्व बहुत कम है, ठीक है, यानी कि महत्व है, लैंग्वेज के हिसाब से महत्व है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल महत्व नहीं है, थोड़ा बहुत महत्व है, लेकिन उसका जो टफनेस है कि उसके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं या फिर जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उसकी, और हम अगर मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पर शायद से अगर मान लो कि हम कहेंगे कि यहाँ पर 100% टफ है तो यहाँ पर आपको 70% यानी कि 30% ही अगर आपको करना है टफनेस के हिसाब से, तो यहाँ पर 70% टफ क्वेश्चन पूछे जाता है, यहाँ पर 100% जो अगर मान लो कि हमें परसेंटेज के अंदर अगर बात करनी है कि टफनेस की कि भाई इतना कितना टफ होगा, तो ये बहुत टफ नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, ओके। तो स्टेट की प्रिपरेशन करो, कोई बात नहीं, साथ साथ में ये भी करो। 12वीं पास पर है, 12वीं पास पर बहुत कम वैकेंसी आती है स्टेट में भी, ठीक है, स्टेट में आती है, नो डाउट कि 12वीं पास पर उसमें भी आती है, लेकिन स्टेट में एक चीज़ और भी है कि मैं ये थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया हूँ कि स्टेट में क्या है कि लगातार वैकेंसी शायद से हर साल ना आए, इसका फिक्स है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हर साल कहीं ना कहीं आएगी, अगर एक साल नहीं आई तो कोई बात नहीं, दूसरी साल तो 100% आएगी। स्टेट वाले में ऐसा नहीं होगा, शायद से मान लो कि 2-4 साल आई तो आई, पैरेलल आई, कंटिन्यूसली 2-3 साल आई, फिर बाद में पता नहीं कब आएगी, तो उसका कोई जो टाइम टेबल है वो फिक्स नहीं है। ऑफकोर्स इसका टाइम टेबल फिक्स है, इसमें सैलरी फिक्स है, इसके अंदर आपको सारी दूसरी स्टेट में क्लास 3 में अगर भी जाते भी हो, वेरी गुड, यू गेट मिस आपका जो सपना है कि स्टार्ट मिस कोई भी या नायब मामलतदार बनना है या कुछ भी बनना है, तलाटी बनना है, जो भी आपका जो सपना है वो सच में पूरा करिए, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन इसकी जो तनख्वाह है उससे कहीं ज़्यादा होगी। कैसे? टाइपिंग में प्रॉब्लम होता है, टाइपिंग में प्रॉब्लम नहीं होता भाई, इसका जो जो आप स्टेनो का जो बात कर रहे हो, स्टेनो का अलग चीज़ें पूछी जाती है, यहाँ पर जो है वो अलग चीज़ें पूछी जाती है, तो मिस टाइपिंग में मास्टर होना उतना नहीं है, ठीक है। भाव्य मिश्रा टाइपिंग में मास्टर ही नहीं है, थोड़ा बहुत है, एक आध महीना अगर प्रैक्टिस करोगे तो मेरे ख्याल से टाइपिंग में आराम से निकल जाओगे, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। सर एसएससी ने बिन सचिवालयની સાથે तैयारी कराए ध्रुव परमार, ठीक है। आप एसएससी भी कर सकते हो, स्टेट की भी कर सकते हो, ठीक है। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि भाई किस तरह से हमने धीरे धीरे आगे बढ़े। हाँ, लेकिन अगर लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की बात अगर करते हैं तो बैंक वाला जो है, बैंक वाला
उसका लैंग्वेज का जो इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो उसका जो स्टेटस है, तो अगर ये 100% है तो समझ लीजिए वो यहाँ पर 200% है। हम ये जो परसेंट में वो लिख रहे हैं क्या, टफनेस, यानी अगर मैं स्टेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, थोड़ा दम लगा के थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेता हूँ, और ये दोनों में डिफरेंस कितना है, 30% का, और वो डिफरेंस किसका है, वॉकैब का, बस और कुछ नहीं। ग्रामर यहां पर और यहां पर दोनों का लेवल इक्वल है ग्रामर का। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आता है सबको, जो लोग स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आता है आपके भी एग्जाम में आता है, ठीक है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपकी एग्जाम में आता है, आता है। फिलिंग द ब्लैंक्स आपकी एग्जाम में आता है, आता है, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम आपके एग्जाम में आता है, आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आता है, आता है। नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बहुत ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ज्यादा आता है। इडियम फ्रेजेस आता है, ठीक है। तो यहां पर जो ग्रामर पूछते हैं और यहां पर जो ग्रामर पूछते हैं, वो दोनों में इक्वल डिफरेंस है, इक्वल। कोई मिस उतना नहीं है कि बहुत ज्यादा बहुत कम। हाँ, यहां पर डिफरेंस क्या है, ठीक है। ऐसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर जो टफ पेपर होता है, वो पेपर होता है मैथ्स का थोड़ा, ठीक है। उसमें क्यों, क्योंकि उसमें अलजीब्रा आ जाता है, ठीक है, और पूरा एडवांस मैथ्स आ जाता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, अलजीब्रा, ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो है एडवांस मैथ का जितना भी सिलेबस है वो आता है। साथ साथ में क्या, जीके, ये थोड़ा बहुत, ये दो जो चीज है इस पे फोकस करिए। ये जो इंग्लिश वाला जो कॉलम है, एसएससी वाला स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो मैं पूरा करवा दूंगा 100%। उसको आपको दोबारा और कोई जगह जाके नहीं देखोगे। जितनी भी चीजें हम यहाँ पर देंगे पीडीएफ वाली, फ्री में जो भी यहाँ पर जितना भी पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, जो साथ साथ में आप जो में से ये जो करोगे उसके साथ जितना, बस उतना ही कर लीजिए और कुछ नहीं। मैं 100% कहूँगा, अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अगर 50 मार्क्स का जो आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा, ठीक है, 25 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स में, उसमें मैं जितना कर रहा हूँ 2 या 3 महीने में, जितना भी हमारा सिलेबस जितना सिर्फ मैं ही करा रहा हूँ, और बाकी जो आप अपनी मर्जी से करो चलो ठीक है, लेकिन जितना मैं करवा रहा हूँ उतना अगर आप करके जाओगे तो आराम से 35+ मार्क्स ले आओगे। 35 गारंटेड, गारंटेड 35 में दिलवाऊंगा। कुछ नहीं करना, बस आंख बंद की। आज का मिस 2000 देखो मैं लेके भी आया हूँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएसएल जो है आपका सेंट्रल हायर सॉरी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2019 का जो पेपर है, ठीक है, वो मैं लेके आ रहा हूँ। 2 जुलाई को पूछा था ये, 2 जुलाई 2019, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग, कोई एक सिटिंग में था, मुझे 2 जुलाई का जो पेपर था, तो हमारे पास वो, और मैं बताऊं तो कितना आसान है। आप देखते हैं, कंपेयर करना फिर स्टेट के पेपर के साथ, आप जो भी अपने घर पे जितने भी स्टेट के पेपर है उसके साथ कंपेयर करना। अगर साथ साथ में 2 प्रिपरेशन हो रही है और फ्री के हिसाब से हो रही है तो कर लीजिए, है ना। क्योंकि स्टेट, मान लो कि आपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की अगर तैयारी कर ली तो स्टेट का इंग्लिश देखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही पास हो जाओगे बिना देखे ही। क्यों, क्योंकि आप 100% कवर कर चुके हो, तो 70% तो उससे कम ही होगा, उससे कम है तो फिर उतनी प्रिपरेशन ज़्यादा करने की जरूरत भी ना पड़े, ठीक है। तो या तो ये प्रिपरेशन करो तो साथ साथ में ये भी हो जाएगा, ये करो तो थोड़ा सा और ऐड करके वॉकैब ऐड कर दीजिए तो शायद से आप यहाँ पर भी पहुँच जाओगे, ठीक है। बस फिर प्रैक्टिस पेपर देख लीजिए दोनों के दोनों, और साथ साथ में घर पे जितना भी काम हो सके आराम से कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा देखते हैं और क्या चीज़ हमारे पास है। ये सब हमारा काम का नहीं है, इसीलिए इसको थोड़ा बहुत हटा दें। इतना समझ आया हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यानी कि आपको बताते हैं, ठीक है। ये खत्म हो गया हमारा कि भाई क्या करना है आगे। ये इसीलिए कि श्योर हो जाओ ना आपके, भाई हाँ हमारे पास जॉब है, अब मुझे जो भी करना है मैं आराम से कर दूँ। तो अभी स्टार्टिंग में इसकी जो है 50% डिस्काउंट के साथ, ठीक है, हम अभी ये बैच लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है। आप अभी एडमिशन लेना चाहो तो 100% आप आराम से ले सकते हो, ठीक है। बट मेरिट 155 जाता है, देखो वही, अगर मान लो मेरिट कहीं कितना भी चला जाए 155 जाता है, तो अगर मैं मेहनत करवा के 35 लिया मिस आराम से आपको दे सकता हूँ। यानी आपको अब मेहनत कितनी करनी है, 120 की ही करनी है ना, बाकी में 120 की ही मेहनत करनी है।
लेकिन अगर मान लो 35 से ज़्यादा अगर मान लो 10 मार्क्स और ले आते हो, यानी कि 40 मार्क्स ले आते हो आप आराम से, ठीक है, तो आपको फिर 115 मार्क्स की मेहनत करनी है। फिर आपका जीके कितना स्ट्रांग है, 50 में से जीके में अगर आप मान लो कि 30 ले आते हो, ठीक है, तो 35 इसके 35 मान लो कि जीके के या 30 के करीब, तो 70 तो आ गए, 70 मार्क्स तो आपके आराम से आ गए। अब बाकी बचे 35 45 वो आराम से नहीं ला सकते। वही तो सिर्फ चीज़ें ये है कि आपको रीजनिंग एकदम पपलू पेपर होता है, कोई भी मान लो टफ भी पेपर होता है ना, कितना भी टफ पेपर होता है, आपके जो 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, इस पे फोकस करो। इसमें मेन है आपका जो भी है, मिस जो एक दूसरे से फाइट होगी ना कि भाई मैं उसके आगे निकल जाऊंगा, वो उसके मेरे आगे निकल जाएगा, बस ये मेन। इसमें आराम से कोई भी बंदा, कोई भी इंसान होगा, कोई भी, चाहे वो किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हो, 2-3 महीना अगर ये जो हम कर रहे हैं, अगर वो आराम से देखकर कोई भी एक किताब सॉल्व करेगा, इसमें आराम से 35 के प्लस से होकर 40, कई बार 45 प्लस भी ले आएगा आराम से। तो हम एवरेज मान के चलते हैं कि अगर 35 30 तो ऐसा ले आता है, तो वो मान लो कि वो ले आता है 30, चलो देख लेते हैं, 35 इसमें लिया, 35 इसमें लिया, यानी टोटल वो तो 70 तो लिया है पहले से ही, आराम से हो जाएंगे। ये 2 सब्जेक्ट है, मैं 100% कह रहा हूँ। ये मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें ये बैच में एडमिशन लो, नहीं भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप अपने हिसाब से तैयारी अगर अच्छी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई मुझे मज़ा आ रहा है और मुझे फ़ायदा होगा तो ही, वरना मिस ये बैच की प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये जो फैक्ट जो मैं खुद एक एग्जामिनर जो होते हैं कि भाई किस तरह से एग्ज़ाम देनी है, किस तरह से उसको सॉल्व करनी है, वो जिस तरह से एग्ज़ाम सॉल्व करने के लिए एक एग्जामिनी और एग्जामिनर जो होते हैं, वो दोनों की पर्सपेक्टिव व्यू आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 35 मार्क्स आराम से कोई भी ला सकता है, सिर्फ 4-5 महीने की मेहनत से, ठीक है। यहाँ पर 4 to 5 मंथ्स, ये दोनों में 4 to 5 मंथ्स सिर्फ देखना है, मिस मेहनत उतनी भी नहीं करनी, सिर्फ ये 3 महीने का कोर्स, 1 आध महीने कोई किताब को सॉल्व कर दीजिए, बस खत्म, और कुछ नहीं करना। इसमें भी 4-5 महीना ऑफ कोर्स, ठीक है, पैरेलल इसके साथ ही चलेगा, यानी कि टोटल मिलाकर 6 महीना बहुत हो गया CHSL करने के लिए। 6 महीना मैक्स खत्म आराम से। लेकिन ज़्यादा टाइम देते हो तो कम समय हो जाएगा, 3 महीना भी हो सकता है, 2 महीना, 1 महीना, कितना टाइम देते हो दिन में, अगर कितना टाइम दे पा रहे हो, अगर 2 घंटा दे रहे हो तो फिर 6 महीने हो जाएगा। सिर्फ 2 घंटा दे रहे हो, ठीक है, सिर्फ 2 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो फिर बस आपको 6 महीना लग जाएगा आराम से। 3 घंटा कर रहे हो तो टाइम महीना कम हो जाएगा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, कितनी आपकी एक्यूरेसी है उस हिसाब से। तो रीजनिंग और मैथ्स तो पैरेलल निकल जाएंगे, जैसे ही बैच खत्म आपका रीजनिंग मैथ्स खत्म, और दूसरी कोई भी चीज़ आप कहीं से भी उठा लीजिए, आपको 100% आने लगे। ये जीके आपको खुद ही करना है, उसमें क्या फोकस कर रहे हैं, साथ साथ ऑफकोर्स यहाँ पर जो फैकल्टीज होंगे वो आपको पढ़ाएंगे, बढ़िया से पढ़ाएंगे। आप जितना कमेंट करोगे, जितना पूछोगे, कहीं मान लो कि पुरानी चीज़ें हैं, याद करने के कोई जो रूल्स होंगे, ठीक है, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं अलग अलग करने के, तो वो शायद से आपको बता देंगे एडवांस में ही, कि जिससे आपको पता चले कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। तो जीके भी इससे पैरेलल चल जाएगा, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका मेन फोकस इसमें है। इसमें से 50 में से अगर मान लो कि आप 35 इसमें ले आते हो, 35 प्लस, जो बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, उतना भी डिफिकल्ट नहीं होता कि न ले पाओ आराम से। वो भी मैथ्स, आपके मैथ्स वाले जो सर ने, उनको पुराना पेपर एक आपको बताया था कि कितने मार्क्स का क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें ले आओ आराम से, बस ख़त्म। आप पहले से ही देखो 70 और 35 105 मार्क्स पर तो आ ही गए, बस आपका जीके का स्कोर इसमें ऐड कर दीजिए, उस हिसाब से आपका बस चलता रहेगा चलता रहेगा। कैटेगरी में है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सारे अलग अलग आपके मेरिट के हिसाब से काम हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मेरिट उतना नहीं होगा। सर स्क्रीनशॉट लेना था, जो डिस्काउंट बता रहे थे उसकी, ठीक है ले लीजिए, इसका कहीं स्क्रीनशॉट लेना है ना तो ले लीजिए आप अपने मोबाइल के अंदर, फिर बाद में देखिएगा। हम यहाँ मोबाइल नंबर भी है हमारा, अगर आपको याद ना रहे तो ऑब्वियसली मोबाइल नंबर के साथ आप हमें बातचीत कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना है, चलो अब आगे। ये हम अभी देखना चाहते हैं CGL का सिलेबस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर CGL। CGL किसके लिए होता है?
तो कंबाइन ग्रेजुएट लेवल, यानी कि जो लोग ने ग्रेजुएट किया है वो, हम CHSL की बात करेंगे, 12वीं वाले भी बात करेंगे, लेकिन पहले CGL की बात, पहले ग्रेजुएट वाली बात कर ले, ठीक है, फिर देख लेते। दो एग्जाम होती है, एक होता है टायर 1, यानी कि जिसे आपके बैंक की अगर एग्जाम होती है तो उसमें कैसे होता है, पहले होता है प्रीलिम्स, फिर बाद में होता है मेंस। प्रीलिम्स में भी होता है मेन रहे ना, हाई, अच्छा ठीक है अजय जी, ले लिया ना, ओके ठीक है। तो प्रीलिम्स होती है, फिर मेंस होती है, तो बस समझ लीजिए वही है। ये टायर 1 जो है आपका प्रीलिम्स है, टायर 2 है जो आपका मेंस है, ठीक है। तो सिलेबस क्या क्या होता है, तो आप अपने हिसाब से जो जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना वो जरा देखते रहिएगा क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रामर का पोर्शन देखते हैं, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं हम CGL की, ठीक है। तो CGL की हमने अभी तक बात नहीं की, ठीक है, ये सिर्फ बता रहा हूँ, ये आपका पूरा पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रामर के अंदर क्या होता है, तो ग्रामर के अंदर होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर करेक्शन, इंप्रूवमेंट कहो या करेक्शन, यानी कि सुधारना है सेंटेंस को, ठीक है। फिर बाद में स्पॉटिंग द एरर, यानी कि एरर जो है उसमें बताना है, यानी कि कोई एक लंबा ये इसमें याद रखना कि बैंक की तरह नहीं होगा, 5 अलग, बैंक में क्या होता है कि 5 अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं, कोई एक स्टेटमेंट गलत होगा, इसमें ऐसे नहीं, एक स्टेटमेंट होगा उसके 5 हिस्सों होंगे, बहुत आसान। और ग्रामर का लेवल बहुत पपलू, मैं बताऊंगा आपको, बताऊंगा कितना पपलू होता है वो लेवल, ठीक है। समझ लीजिए कि आप मिस 12वीं के बच्चे को एग्जाम में क्या पूछेंगे, 20,000 की जॉब है, बहुत पैसे वाली जॉब है, तो 12वीं के बच्चे को क्या पूछेंगे वो लोग, है ना। तो इस हिसाब से, क्योंकि ग्रामर तो है, ठीक है। यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स जो है CGL की बात चल रही है, इसलिए फिलिंग द लेवल थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस और फ्रेज इंप्रूवमेंट, यानी कि कोई जो सेंटेंस होगा उसके अंदर 4-5 जो वर्ड्स हो गए उसको बोल्ड किया जाएगा, ठीक है। और नीचे उसी का एक ऑप्शन दिया जाएगा 1 2 3 4 करके, और फिर हाय भरत, और फिर उसके अंदर आपको वो सेंटेंस बदलना है, वो जो बोल्ड वाले लेटर्स है, जो बोल्ड वाले जो वर्ड्स है उसको चेंज करना है। अगर चेंज करके सुधरता है तो सुधार दीजिए, इंप्रूव करना है यानी सुधारना है, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स आपको पता है। एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस यहां पर नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एक्टिव पैसिव वॉइस यहां पर नहीं पूछा जाता, कहां पर, प्रीलिम्स के अंदर, यानी टायर 1 के अंदर। लेकिन यहां पर जो है वो बहुत बड़ा, समझ लीजिए एक्टिव पैसिव वॉइस पूरे पेपर, ठीक है, पूरे पेपर में, या आगे बताएगा कि कितने मार्क्स का मिलता है, ठीक है। वो पूरे पेपर में समझ लीजिए 25% होल्डेज करता है, यानी ये 2 चैप्टर ही है, अगर मुझे आ गए तो मेंस के अंदर मैं आराम से समझ लीजिए 50 मार्क्स ले लूंगा आराम से, ठीक है। क्योंकि 200 मार्क्स का पेपर होता है, आराम से 50 मार्क्स खींच लूंगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन यानी क्या, समझने की शक्ति, क्या समझने की शक्ति, इंग्लिश समझने की शक्ति। तो ये कोई कोई किताब में से मिलेगा नहीं भाई, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको कहां से मिलेगा, न्यूज़पेपर से। कौन सा न्यूज़पेपर, तो वो न्यूज़पेपर की भी बात कर लेंगे कि कौन कौन से न्यूज़पेपर जो एग्जाम फ्रेंडली है, कि जो हमें एग्जाम के नजदीक ले जाएंगे, कि जिससे पढ़ना हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पैराजम्बल्स, पैराजम्बल्स क्या होता है, एक बड़ा पैराग्राफ ले लीजिए, एक था कछुआ, एक था खरगोश, वो गए वो गए, वो आए वो गए, ऐसा करके मान लो कि बड़ा 5-6 लाइन वाला पैराग्राफ ले लीजिए, वो 5-6 लाइन को ABCDEFG में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो लाइन है उसको उलट फुलट कर दीजिए, ठीक है। A लाइन B में कर दीजिए, B लाइन C में कर दीजिए, पता नहीं क्या क्या कर दीजिए, बस वही। मीत क्या पूछा है आपने, सर साइड बंद आ रही है, फॉर्म भरने का बाकी है, कोई बात नहीं मीत, कभी मीत लिम्बाची है ना, कई बार ऐसा होता है कि साइट हैंग हो जाती है, ठीक है। कोई बात नहीं, 15 तारीख है तो आप आज शाम को ट्राई करिएगा, कल शाम को ट्राई करिए, लेकिन 15 तारीख की वेट मत करिए, थोड़ा आप मिस समझ लीजिए, आज ऐसा समझ लीजिए कि आज ही बंद होने वाला है, ठीक है। तो हैंग हो जाएगी, पता है मुझे, 2-3 दिन पहले हैंग हो जाती है, क्योंकि कई लोग, हम जैसे आप और हम लोग क्या लास्ट में भागते हैं, तो सारे लोग एक साथ भागेंगे तो ऑब्वियसली भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, तो ये भी क्या बोलते हैं, वो विद पर चलता है, उसके जो स्ट्रेंथ होती है उस हिसाब से, जो साइड पर ज़्यादा लोड होगा तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ऐसा है, कैसे धर्मेश भाई, पता नहीं चला हमें, कैसे ऐसा मिस, ऐसे कैसे आप जो कह रहे हो, ठीक है, बताइए हमें कैसे, तो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है, फिर पैराजम्बल्स मैं बता दिया, उलट फुलट कर देंगे सारी।
100% भरत जी, ठीक है। फिर जम्बल्ड सेंटेंस, जम्बल्ड सेंटेंस यानी कि यहां पर सिर्फ सेंटेंस हो गए, सेंटेंस के 5 या 6 टुकड़ों में बांट देंगे, फिर उसी को आगे पीछे कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आई एम अ बॉय, मान लो कि ऐसा कुछ है। जंबल सेंटेंस, देखो ये सिर्फ सेंटेंस है। पैरा जंबल में क्या हो गया, 5-6 स्टेटमेंट हो गए अलग अलग, ठीक है। कि भाई एक खरगोश था, एक कछुआ था, ये दोनों ने रेस लगाई, तो फिर पहले में क्या लगे, दोनों ने रेस लगाई, एक कछुआ था एक खरगोश था, ऐसा उल्टा कर देंगे आपको, फिर उसको ज्वाइंट करना। इसमें क्या, अगर जंबल सेंटेंस होगा तो उसमें क्या होगा, तो इसमें हो सकता है आई एम अ बॉय, ठीक है। उसको उलट फुलट कर देंगे, क्या कर देंगे, एम कर देंगे, फिर बाद में अ बॉय कर देंगे, और फिर ये, तो आपका पहला दूसरा तीसरा ऐसा कोई नंबर दे देंगे, और वो सेंटेंस को आपको जंबल्ड करके आपको क्या करना है, सीधा कर देना है, ठीक है। चलो तो वो हो गया। और फिर अब देखते हैं वोकेब वाला, ठीक है। वोकेबलरी में क्या पूछते हैं, एंटोनिम सिनोनिम यानी समानार्थी, और उसके जो विरुद्धार्थी होते हैं वो। फिलिंग द ब्लैंक्स, देखो यहां पर जो है और यहां पर दोनों में अलग अलग ये एक डिफरेंस क्या है फिलिंग द ब्लैंक्स में। तो ग्रामर वाली फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा कि ग्रामर वाली फिलिंग्स के अंदर आपको ग्रामर वाला पोर्शन पूछा जाएगा। ग्रामर वाला पोर्शन यानी कि वहां पर इज आएगा, यानी वर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, कंजक्शन आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, क्या आएगा, तो वो ग्रामर वाली है। और यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर वर्ड बेस होगा, वर्ड बेस यानी कि शब्द का, ठीक है, कौन सा शब्द आएगा, ठीक है, कौन सा शब्द, यानी कि 4 और 5 जो भी हो गए कि भाई मिसोजिनिस्ट आएगा, ठीक है, या फिर एंथ्रोपोलॉजी आएगा, या फिर गायनेकोलॉजी आएगा, कौन सा वर्ड आएगा, तो वो हिसाब से होगा। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट में क्या होता है, एक पूरा पैराग्राफ, ठीक है, अलग 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 लाइन में पूरा पैराग्राफ होगा, बीच बीच में अलग अलग ब्लैंक होगी, ठीक है, अलग अलग जगह पर ब्लैंक यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। वो 10 मार्क्स का भी हो सकता है, 8 मार्क्स का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो भी मैं बता रहा हूं कि वो भी प्रीलिम्स में नहीं आ रहा। देखो ये सारी चीजें प्रीलिम्स में नहीं आती, ठीक है, यानी यहाँ पर हमें फोकस नहीं करना, यहाँ पर फोकस नहीं करना, यहाँ पर फोकस अभी नहीं करना, ठीक है, जब सीजीएल की बात करें तब, ठीक है। फिर बाद में स्पेलिंग टेस्ट बहुत आसान होते हैं, इडियम फ्रेजेस कुछ रट लो खत्म हो जाएगा। वर्ब सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दोनों में होता है, ठीक है, और ये काफी मार्क्स का होता है, वो देख लेते हैं। और सेंटेंस और फ्रेज इंप्रूवमेंट जो अभी यहाँ पे आया था वो, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके मार्क्स देखते हैं, ठीक है। तो ये रहे इसके मार्क्स, जो हमने पूरा पूरा देखा वो सारे के सारे मार्क्स। तो प्रीलिम्स के अंदर देखो एंटोनिम सिनोनिम 2 या 3 मार्क्स, मैक्सिमम 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाला पूछा जाएगा पहले ये बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फोकस करते हैं सबसे ज्यादा मार्क्स पूछने वाली चीज क्या है, 5 मार्क्स, ठीक है। ये देखो जो 25 है, 25 हमारे क्वेश्चन है, ठीक है, यानी इसके हिसाब से ये मार्क्स हो जाएंगे कितने, 10, क्योंकि 25 आपके यहाँ पर ये आपका 200 है, यहाँ पर 200 लिखना रह गया, यहाँ पर 25 है, ठीक है, टोटल जो है वो 25 है, ठीक है। ये 25 क्वेश्चंस है, देखो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क, ये भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पर क्या होता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, टायर 2 के अंदर एक क्वेश्चन तो 1 मार्क्स, तो आपको 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स हो गए। और टायर 1 के अंदर यानी कि प्रीलिम्स के अंदर क्या है, जितने क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन है तो मार्क्स आपको मिलेंगे 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा मैक्सिमम पूछना है वाला शब्द है, तो ये और ये बस इतना कर लीजिए। देखो अभी इसमें ग्रामर वाला पोर्शन, सिर्फ जो आप स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो वही ग्रामर अगर यहां पर कर लिए थोड़ा चेंज करके, तो देखो ये आप करते हो सेंटेंस करेक्शन, स्पॉटिंग एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स तो आप करते ही हो 100%, ठीक है। सिर्फ पूछने का तरीका यहां पर है। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, देखो ये सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट कुछ ज्यादा कोई फर्क नहीं है, वो बोल्ड में आता है नहीं आता, बस ऐसी ही कुछ चीज है, ठीक है। तो बस तो समझ लीजिए ये भी आपके करीब मान लो 3 पूछ ले, या 2 पूछ ले, 2 पूछ ले, तो भी आपके 4 4 4, ये 10 में से आप आराम से आधे मार्क्स ले आओगे, आधा आधे आधे, तो आधे भी लिया हो तो भी 5, तो देखो 4 16, 16 और 5 21 मार्क्स। 21 मार्क्स का तो वैसे ही कुछ नहीं किया, मान लो कि स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर भी 21 मार्क्स आएंगे। कैसे, मैंने बताया था अभी, है ना, जस्ट होल्ड ऑन। तो लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि मैंने फॉर्म भरा है लेकिन मेरा फोटो पर डेट और नेम अभी लिखा हुआ था तो चलेगा ना। मैं अजय रावत जी, मुझे फोन कंफर्म कर दिया है। देखो अजय रावत जी, मैं ये मुझे जो आप पूछना चाहते हो वो शायद से मुझे क्लियर थोड़ा समझ नहीं आ रहा जिस तरह से आपने बताया। अगर आप
थोड़ा ठीक से बताओगे ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि आपसे कोई फॉर्म भरने में गलती हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरी बार फॉर्म भर दीजिए, दूसरी बार फॉर्म भर दीजिए, दूसरी बार पेमेंट करना है, दूसरी बार पेमेंट अगर मान लो होता है तो दूसरी बार पेमेंट कर दीजिए। पहला वाला जो फॉर्म, उसमें क्या होता है कि जो लास्ट भरता है, मान लो मैंने 5 फॉर्म भरे मेरे नाम से ही, ठीक है, उसमें एक ही जो है वो मेरा जो है एक्सेप्ट होगा। कौन सा वाला? जो मैंने लास्ट में भरा, 5वीं बार भरा होगा वो एक्सेप्ट होगा। आगे वाले जो 4 है वो रिजेक्ट हो जाएंगे खुद ब खुद, और आगे वाले 4 की जो मैंने फीस पे की है वो भी वापस आ जाएगी, ठीक है। है ना? तो जो भी अगर मान लो आपसे गलती हुई है, जो ठीक है, देखो डीके सेज ऐसा कोई जो है इंसान, ठीक है, हमारे भाई, वो आपको बता ही रहे हैं। अच्छा, ओजस जॉब अपडेट, सिनोनिम एंड एंटोनिम कहां से करने चाहिए सर? सिनोनिम एंटोनिम करने के लिए जो लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीजीएचएल और इवे, ठीक है, नॉर्मन लुइस, ठीक है, नॉर्मन लुइस करके एक बंदा है, ठीक है, 100 रुपए की किताब है, हम यहाँ बेचते नहीं है, मिस कहीं ना कोई मार्केट में मिल जाएगी, या फिर ऑनलाइन अपडेट जरा देख लीजिए मेरे ख्याल से, ठीक है, तो कहीं मिल जाएगी अगर नॉर्मन लुइस की, ठीक है, वर्ड पावर करके किताब है। एसएससी के लिए ये कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा, इसके बिना नहीं चलेगा, ठीक है। ये हम करवाएंगे यहाँ पर, ठीक है, पूरी जो है हमारा जो है 200-500 जो भी हमें वॉकैब मिलेगी वो सारी की सारी हम, मैं बताऊंगा किस टाइप की वॉकैब होती है, किस तरह से याद करनी होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि किसी को सिखाना है कि भाई वॉक, छोटा बच्चा है, मान लो कि मेरे घर पे एक 2-5 साल का मान लो कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है, तो बातचीत करते करते मान लो कि मुझे बताना है उसको कि वॉक करके एक शब्द है, WALK, वॉक, ठीक है, तो उसको बताना है मुझे कि भाई वॉक, वो मुझे आके पूछता है ना, कि अंकल जी ये वॉक का मतलब क्या होता है। अब कैसे बताऊं उसको, हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं तो वो तो चलना, चलने को वॉक कहते हैं, लेकिन मान लो कि वो हिंदी ठीक से नहीं समझता, सिर्फ इंग्लिश ही समझता है, तो कुछ ऐसे शब्द है कि जिसमें मुझे बताना पड़ेगा, कैसे कि मैं चल के बताऊंगा कि ये जो कर रहा है ना, उसको भी लेके साथ में चलूंगा, भाई ये जो तू कर रहा है इसे वॉक कहेंगे। जो जितने भी लोग चलते होंगे वो सबको मैं बताऊंगा, देखो ये जो कर रहा है ना, वो सबको भी कहीं वीडियो में बताऊंगा कि देखो इसे वॉक कहते हैं। तो जो सारी चीजें मैं उसको पिक्चर में बताऊंगा, पिक्चर से क्या होगा, उसके दिमाग पर तुरंत उसको दिखेगा, साथ साथ में वो जो है दिमाग को भी वो करेगा। DRDO MTS बेस्ड बुक सर, भरत सोलंकी, DRDO बेस्ड बुक करने के लिए मेरे ख्याल से उसके बेस्ड बुक पर मत जाइए, 2 चीज कर लीजिए भरत जी, मेरा एक जो है वो आपको पर्सनल एडवाइस है, प्रीवियस पेपर ले लीजिए सबसे पहले, सिर्फ चेक करने के लिए, वो खरीदेगा मत, कहीं किसी के पास पड़ा हो, ठीक है, तो प्रीवियस पेपर ले लीजिए, उससे क्या थोड़ा अंदाजा लग जाएगा लेवल कितना है, ठीक है। और अगर वो लेवल का अगर आपको आता है, ठीक है, तो मार्केट में कोई बुक खरीदिएगा नहीं। अगर वो लेवल का नहीं आता तो फिर मैं बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। लेकिन अगर वो लेवल का आता है आपको, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि सर ये तो सब पपलू बपलू है, थोड़ा बहुत और मेहनत करूंगा तो शायद से हो जाएगा, अगर ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो फिर आप खरीद लीजिए तुरंत ही प्रीवियस पेपर जो है, उसके साथ साथ आप खरीद लीजिए प्रैक्टिस पेपर। प्रीवियस पेपर तो आपने अगर खरीदे तो ठीक है, नहीं खरीदे तो कोई दिक्कत नहीं, वो चेक करने के लिए कि भाई हमेशा कोई भी एग्जाम नहीं हो, ठीक है। ये जितना भी हम यहाँ बात चलती कर रही है ना, ठीक है, CHSL का अभी 15 तारीख, यानी अभी 3 दिन और है, 13, 14 और 15, 3 दिन और है। उसके पहले प्लीज प्लीज ये इसमें रजिस्ट्रेशन करवाओ नहीं करवाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके पहले, ठीक है, इज RS अग्रवाल इनफ फॉर CHSL? भाई मोर देन इनफ, ठीक है। राजवीर सिंह परमार, मोर देन इनफ। RS अग्रवाल तो करने की जरूरत भी नहीं है उतना, ठीक है, वो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यह है कि सिर्फ RS अग्रवाल इनफ नहीं, सिर्फ RS अग्रवाल नहीं, क्योंकि आपको फिर एडवांस मैथ्स के लिए किरण प्रकाशन का कोई और चीज चाहिए, ठीक है। तो एडवांस मैथ्स, क्योंकि RS अग्रवाल के पास एडवांस मैथ्स अवेलेबल नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत, तो जो मैं बात कर रहा था कि 3 दिन और है, कल या परसों, कल संडे है, आराम से नहा धोकर सुबह उठकर, ठीक है, फ्रेश होकर मार्केट चले जाओ या कहीं और चले जाओ, ठीक है, यहीं से किसी भाई दोस्त के साथ CHSL प्रीवियस पेपर बुक ले लीजिए। क्यों कह रहा हूँ, लेवल पता, मान लो कि जो लोग GPSC प्रिपरेशन कर रहे हो, जो नायब मामलेदार की प्रिपरेशन कर रहे हो, सब लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना, और कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेहरबानी करके ये चीज़ खरीद लीजिए। क्यों, पता चलेगा कि सर यहाँ पर फेंक रहे हैं कि हमें सिर्फ ऐसे ही सपने दिखा रहे हैं,
ठीक है, आपको पता चलेगा कि सर ने जो कहा, अभी मैं बता रहा हूँ 2019 का पेपर बताऊंगा 100%, आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखो 20 मार्क्स के करीब तो हम आराम से पहुंच गए, बाकी 10-15 मार्क्स हम इसमें से नहीं ले आएंगे, इसमें से स्पेलिंग टेस्ट में से, है ना। और क्लोज टेस्ट देखो इसमें पूछते नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे ये जो है वॉकेब वाले जो सिनेमा उसमें से कुछ ले आएंगे। ठीक है, 5-10 मार्क्स उसमें से हो जाएगा, तो आराम से हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, और फिर देखो हमारा मेन चैप्टर, मैंने बोला ना 25% होता है। ठीक है, 25 से 30 मार्क्स का पूछते हैं। ठीक है, क्या पूछते हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, और फिर ये हमारा 20 मार्क्स का। ठीक है, 2 ही चैप्टर जो होते हैं, बस इतना कर लो काम खत्म। देखो 25 मार्क्स का ये पूछ लिया, मिनिमम बात करो, 25 मार्क्स का ये पूछ लिया, 20 मार्क्स का ये, 45 मार्क्स 200 में से तो आराम से कुछ न करने के बाद भी आ जाएंगे। क्यों? कौन से चैप्टर से? ये चैप्टर, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आप यहाँ पर कर ही रहे हो, कुछ नया करना नहीं है, उसके लिए कुछ अलग प्रिपरेशन नहीं करनी। ये बात है कि यहाँ पर जो अगर मान लो पूछा जाएगा तो 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शायद से पूछा जाए 5-5 मार्क्स के। ठीक है, जबकि क्वेश्चन 5 ही है तो एक ही पूछा जाएगा हर एक का। यहाँ पर क्वेश्चन 25 है तो मान लो ऐसा हो सके कि 3-4 पूछ जाए। ठीक है, 3-4 अलग अलग टाइप की, या 5 पूछे, या फिर 2 ही पूछे। ठीक है, 15 और 10, 15 क्वेश्चन कर दे, एक में 10 क्वेश्चन कर दे तो 2 ही पूछे, या तो 3 पूछे। ठीक है, एक 10 मार्क्स का पूछे, एक 15 मार्क्स का पूछे, एक 5 मार्क्स का पूछे, ऐसा कुछ भी करके वो कहीं ना कहीं सेटल कर जाए। हाउ टू टैकल जीके। टैकल जीके करने के लिए किताबें तो बहुत सारी है। ठीक है, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, अलग अलग जो पढ़ने की अगर मान लो कि जरूरत लगे तो फिर जनरल नॉलेज करके एक लूसेंट की किताब आती है। ठीक है, और उसी के साथ में 10 हजरिया करके एक हिंदी मीडियम जो लोग हैं उनके लिए एक 10 हजरिया करके उसी की ही किताब आती है जिसमें 10,000 क्वेश्चंस है। ठीक है, वो भी हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री उसी के बेस पर सारे के सारी है। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। पूजा जी, CHSL की एक्सपेक्टेड डेट जो है फॉर टायर 1 की, वो समझ लीजिए हमारा जो सिलेबस है वो अभी जिस तरह से माहौल है 2-3 महीने में होगा। फेब के अंदर उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, फेब के अंदर उन्होंने एक्सपेक्टेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा सिलेबस भी साथ साथ में खत्म हो जाएगा। प्रीवियस ईयर की बुक इंग्लिश की स्पेशल आती है या सारे सब्जेक्ट की एक साथ? प्रीवियस ईयर पेपर भाई प्रतीक परमार, प्रीवियस ईयर पेपर क्या होता है? पेपर सारे होते हैं ना, इंग्लिश की अलग से होती नहीं है, वो पूरी इकट्ठा होती है, क्योंकि वो तो पेपर होता है ना। तो पेपर कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का, तो 50 मार्क्स के। ठीक है, CHSL में से 50 मार्क्स का होता है। ये हम बात कर रहे हैं कि इसकी CGL, ये पूरा जो है CGL की है ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम जो बात करना चाहते हो आज उसकी, हाँ ये हमारा आ गया। ठीक है, हमारा देखो मेन फोकस किस पे है, ये पूछते हैं। ठीक है, कितने मार्क्स का पूछते हैं वो आज देखेंगे। ठीक है, क्या क्या पूछते हैं? तो एंटोनिम, सिनोनिम, होमोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, सेंटेंस कंप्लीशन। ठीक है, यहां तक जो है वो हमारा वॉकैब, ये हो जाएगा वॉकैब। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा ग्रामर। ठीक है, ये भी वॉकैब में चला जाएगा क्योंकि स्पेलिंग टेस्ट है, वो वॉकैब में आ जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो कॉम्प्रिहेंसिव एंड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ये ग्रामर में चला जाएगा फिर से। ठीक है, ये ग्रामर में चला जाएगा फिर से। सफलिंग ऑफ सेंटेंस वर्ड, ये क्या हो गया? जो अरेंजमेंट था सेंटेंस रीअरेंजमेंट करके, तो यह सेंटेंस की बात है। ठीक है, यहाँ पर पैरा जंबल्स नहीं पूछते। देखो मित्रों, पैरा जंबल्स इसलिए नहीं पूछते क्योंकि वो बहुत लंबा होता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं। ठीक है, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज, ये पैसेज के अंदर आगे पीछे जो करना है वो पैरा जंबल्स जैसा। क्लोज टेस्ट और फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, काफी आसान है, पेपर देखते हैं। ठीक है, पता चल जाएगा। ये आपका पेपर, ये देखो मैंने 76 क्वेश्चन लिया हुआ है, यानी कि उसके आगे 1 से लेकर 75 जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो हो जाएंगे मैथ्स, रीजनिंग और आपका जीके, 3 आगे जो है वो। तो ये मैंने लिया हुआ है कौन से? SSC CHSL 2019 2 जुलाई। आप सबके पास मोबाइल है, गूगल कर लीजिए फटाफट। पहला 76 में 2 जुलाई का पेपर लिखिए, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर 2019 फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CHSL। ठीक है, बस इतना लिखिए, आपको ये पेपर मिल जाएगा। तो यानी सर कहाँ से पेपर लाए? तो पेपर वहाँ से ही लाए। ठीक है, देखना क्या चाहते हैं हम? देखना ये चाहते हैं कि वॉकैब किस टाइप की होती है सर, कौन से टाइप की होती है। हाँ सर मुझे आएगी, तो आप अपने हिसाब से, सारे लोग अपने हिसाब से चेक कर लो
कि आपको समझ आ रहा है क्या ये जो हम बात करेंगे आज, जो ग्रामर बात, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है तो समझ लीजिए आपकी प्रिपरेशन सही है। सर क्या कहना चाहते हो? आई हैव लूसन जीके फॉर जीके, RS अग्रवाल फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग एंड रेनेन मार्टिन फॉर इंग्लिश, आर दे इनफ? राजवीर जी, रेनेन मार्टिन इज नॉट नीडेड, रेनेन मार्टिन इज फॉर अ हायर लेवल, दोस हु आर फॉर प्रिपेयरिंग ओनली स्पेशली फॉर ग्रामर एंड ऑल, रेफरेंस बुक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। RS अग्रवाल इनफ नहीं है मैथ्स के लिए, आपको एडवांस मैथ्स के लिए और एक किताब चाहिए, ठीक है। लूसेंट जीके इनफ, जीके बहुत मिस बहुत हो गया, उसके ज़्यादा और कुछ नहीं। जिसको लूसेंट जीके अगर समझ नहीं आ रही उसके लिए कौन सी किताब है? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पुरानी किताब ले लीजिए, हिस्ट्री वाली, साइंस वाली, सारी आपको धीरे धीरे समझ आएगा, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। एनसीईआरटी का जो मिक्स किया हुआ है उसे कहते हैं हम लूसेंट, ठीक है। क्या कहना चाहते हो? इंदिरा बेन हाय सर, इस बैच में जीके में क्या क्या करवाएंगे? जीके सब कुछ होगा भैया, जीके ध्रुव परमार जी, इसमें हम हिस्ट्री करवाएंगे, इसमें हम साइंस करवाएंगे, ठीक है। जितने भी साइंस के अंदर भी जितने भी सिलेबस है, ठीक है। साइंस के अंदर क्या आ जाएगा आपका? बायोलॉजी आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा, साइंस के अंदर जो अलग अलग है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो सारा करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो जो मैडम आएंगे वो जो वो एक सर भी है कि जो आपको पढ़ाएंगे और आपको सिखाएंगे कि भाई किस तरह से कुछ चीज़ें आपको याद करनी है, कैसे छोटे छोटे शब्द बनाकर आपको किस तरह से याद करवाएंगे तो दिक्कत ना हो, पूरा समझाएंगे। क्योंकि क्या सारे के सारे बच्चे जो है वो साइंस बेस्ड मीडियम से बड़े हो, मिस साइंस से उनका स्ट्रीम लिया हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ ऑफकोर्स, क्योंकि मेरी लैंग्वेज जो इंग्लिश है। चलो देखते हैं, देखो इसमें क्या करना है। एप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम मतलब अपोजिट, यानी कि इसको विरुद्धार्थी कहेंगे, ठीक है। मोरोस का मतलब क्या होता है? मोरोस का मतलब अगर मुझे कहना है तो क्या होता है? दुखी, उदास, एकदम उदास, मोरोस। याद करने का तरीका क्या? नोरस। देखो किस तरह से हम वॉकेब पढ़ेंगे ये बाद में बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी ये बता रहा हूं, ठीक है। मोरस जो वर्ड है उसको याद कैसे रखेंगे? तो नो रस, नो रस, नो रस એટલે नो रस એટલે नो रस मतलब, ठीक है, किसी में दिलचस्पी ना होना, कोई रस ना होना, ठीक है। नो रस होना, ठीक है, नो रस यानी कि कोई भी चीज में दिलचस्पी नहीं होना, ठीक है। हमें विरुद्धार्थी यानी कि रस वाला होना चाहिए। तो चीयरफुल जो है वो मतलब उत्साही नहीं होगा, रस वाला, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आसान। सलन मतलब दुखी, तो ये उसका सिनोनिम हो जाएगा। अनसेटिस्फाइड, दुखी है तो अनसेटिस्फाइड ही होगा, या तो अनसेटिस्फाइड इसीलिए दुखी होगा, सिनोनिम जैसे हो जाएगा। मौनफुल मतलब कोई मर जाता है, मौनफुल यानी मरने वाला, मरा हुआ, ठीक है। गेमगी, नेमोनिक्स वो अलग चीज है, बारोटी याग्निक, नेमोनिक्स जो है वो कुछ अलग होता है। नेमोनिक्स में क्या करते हैं कि हम उसके जो सिलेबस है उसके हिसाब से कुछ पकड़ते हैं। यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से साउंड पकड़ा है तो साउंड पकड़े, कुछ और पकड़ लिया तो और पकड़ लिया, तो वो नेमोनिक्स भी करेंगे, ठीक है। बारोट जी सही बात है, आप जो कहना चाहते हो वो भी कर सकते हैं हम। वर्क विद राकेश यादव, वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और क्या कह रहे हो जैनम? जैनम क्या कहते हैं सर, CGL CHSL में क्या फ़र्क है? सब ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है भैया, सिर्फ ये है कि ग्रेजुएशन बेस पर होता है और दूसरा वो आपकी 12वीं बेस पर होता है, ठीक है, एग्जाम के पर्पस से। दूसरा उसके अंदर पोस्ट का डिफरेंस होता है ना। पोस्ट आप जो है वो इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है, ठीक है। इसके अंदर आपको LDC की पोस्ट मिलती है, ठीक है, MTS की पोस्ट मिलती है, ठीक है। तो क्लैरिकल का काम इसमें करना पड़ता है, उसमें भी क्लैरिकल ऑफकोर्स वो भी एक क्लैरिकल जैसा ही है, ठीक है। क्लास सेम रहता है, कोई उतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। सैलरी में बहुत फर्क पड़ता है भैया, है ना, सैलरी बहुत, ठीक है। टफनेस पे फर्क पड़ता है, उसका टफ है वो, देखो अभी हम देखो आगे के बढ़ेंगे पता चलेगा कि ये कितना आसान है, चारों चार ऑप्शन पता चल रहा है, ठीक है। ये देखो कोरोबरेट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अप्रूव करना, लिखा ही है, हमें पूछा क्या इसमें? अच्छा हमें पूछा एंटोनिम, यानी हमारा ये आंसर तो हो नहीं सकता। यानी अप्रूव करना, वेरीफाई करना और कंफर्म करना, ये तीनों के मतलब सेम होते हैं और ये उसका सिनोनिम हो जाएगा तीनों के तीनों, ठीक है। हमें पूछना है क्या? एंटोनिम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
ये हमारा आंसर डी। क्या हो गया? डी हमारा आंसर। ठीक है, डी में क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्ट करना। तो कोरोबरेट करना मतलब क्या होता है? कि हाँ बोलना। कोरो मतलब हाँ करना। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब कि मना करना, कि भैया उल्टा बोलना। ठीक है, तो 2 सवाल हमारे हो गए 2 मार्क्स के। ठीक है, यहां पर मार्क्स के हिसाब से हमारा काम हो गया। ठीक है, अभी क्या पूछा है? देखो आगे क्या पूछा है। देखो इसे कहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेंटेंस इन द गिवन। ठीक है, इफ देयर इज नो सब्सटीट्यूट नीडेड देन सिलेक्ट नो। यानी कि ये क्या होगा? सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर सेंटेंस करेक्शन। ठीक है, तो ये एक आध मार्क्स का ये होगा इसमें। ठीक है, द चिल्ड्रन आर टू यंग, यानी बहुत छोटे हैं, टू सिट अप। सिट अप मतलब क्या? सिट अप नहीं ना, सिट अप अ लॉन्ग लेक्चर, यानी कि लंबा टाइम, मान लो कि 2-3 घंटे का लेक्चर जैसे हमारा अभी है। ठीक है, तो उसमें सिट अप, तो लंबा टाइम के लिए सिट अप होगा। सिट अप तो क्या कहते हैं हम? जो बैठकर खड़े हो जाते हैं, बैठ के खड़े हो, सिट अप्स कहते हैं। ठीक है उसे। तो सीट अक्रॉस, आमने सामने बैठना, ऐसा तो होता नहीं है लेक्चर। ठीक है, सीट अवे यानी दूर जाके बैठना, ऐसा नहीं है। सीट थ्रू यानी कि वो टाइम बता रहा है, तो वो लंबे समय तक, तो सीट थ्रू जो होगा तो ग्रामर बेस है। क्या हो गया ये? ठीक है, तो ग्रामर बेस है, तो उस हिसाब से बस देखो बहुत सारे लोग पूछ में जवाब भी आ रहा है। देखो ध्रुव परमार का जवाब आ गया, मिश्रा जी का जवाब आ गया, तो दोनों का जवाब सही है। ठीक है, तो कुछ है नहीं, कुछ ऐसा है नहीं कि ये सिर्फ हम ये क्या अभी कर क्या रहे हैं? हम सिर्फ बता रहे हैं कि भाई देखो पेपर बहुत इजी होता है, सब लोग कर सकते हैं, तो प्लीज़ ट्राई करिए। और ट्राई करके चाहे आप ये जो हमारा जो बैच का कोड ले ना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। आप अगर मिस खरीदते हो तो भी ठीक है, नहीं खरीदते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लीज़ फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भरिए, कहीं ना कहीं आपका काम जो है अच्छा ही होने वाला है। ठीक है, आगे आगे देखो क्या है। सिलेक्ट द वर्ड, कोई हमें ऐसा वर्ड बताना है विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये जो वर्ड है, ये जो है, इसके लिए कोई एक वर्ड चाहिए, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जैसा होगा। ठीक है, ये कोई सारे के सारे लिए एक ऐसा वर्ड ढूंढना है कि जो, ठीक है, दैट विच कैनॉट बी टेकन अवे बाय फोर्स। कोई ऐसी चीज कि जो ताकत से ले नहीं जाए, ताकत से न ले सके, क्या कहेंगे उसे? कुछ ऐसी चीज जो ताकत से नहीं ले जा सकते, उसे क्या कहते हैं? चलो बताओ इसका, तब तक लास्ट डेट 15 दिसंबर। सही बात है भाई, वो फॉर्म भरने की। इसका बताओ क्या होगा? रिप्लाई तो आ रहे हैं। ठीक है, चलो 2 लोग आए, 3। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सी, ठीक है, सी मिस पता नहीं है मिस। चलो एक पहला पता चला, लेकिन एक दूसरा नहीं पता चला। ठीक है, कोई बात नहीं, तो वॉकअप सबकी अच्छी हुआ, ऐसा नहीं। पहले समझा लेते हैं कि सारे सारे मतलब, ठीक है, पहले इम्यूटेबल के कई लोग, ये तो किसी ने बोला ही नहीं है, वैसे ये तो जवाब है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग ने पहले 3 लोग ने सी का है, तो पहले ये देख लेते हैं। इन अप्रीहेंसिबल, पहले हम कहेंगे एप्रीहेंड करके एक वर्ड है, कॉम्प्रीहेंड करके वर्ड है, पता है? कॉम्प्रीहेंशन वाला वर्ड, कॉम्प्रीहेंशन मतलब समझ आए वो। इनएप्रीहेंसिबल यानी कि कोई चीज जो समझ ना आए, कैनॉट अंडरस्टैंड, कैनॉट अंडरस्टैंड। यहां पर लिखा है कैनॉट बी टेकन बाय फोर्स, यानी ये तो नहीं है। ठीक है, इनएक्सेसिबल એટલે કે इनएक्सेसिबल, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं। इनएक्सेस, एक्सेस करना मतलब कोई भी चीज आपने अगर मान लो कि कहीं फेसबुक का लॉगिन करो या कोई भी चीज का, मान लो कोई दूसरी जगह मोबाइल में, तो मान लो कि आपने पासवर्ड और यूजर नेम सेव करके रखा है, तो जैसे ही मोबाइल पर जो भी एप्लीकेशन पे टिक करोगे वो खुद ब खुद खुल जाएगा। लेकिन मान लो दूसरी कोई जगह लैपटॉप पे, कंप्यूटर पर अगर आप मान लो फेसबुक खोल रहे हो या फिर कोई और चीज़ खोल रहे हो, तो उसमें क्या करोगे? आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे, तो वो अगर गलत होगा तो क्या करें? एक्सेस डिनाइड, यानी कि आप उसमें एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, वो पेज पर नहीं जा सकते। ठीक है, तो इनएक्सेसिबल यानी कि
नहीं नहीं जा सकते कोई भी चीज़, ठीक है। अब तो धीरे धीरे आंसर आ ही जाएगा आपको, क्योंकि मैंने दो तो बता ही दिया है। और इम्यूटेबल यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो चेंज नहीं कर सकते, कैनॉट बी चेंज्ड, कोई ऐसी चीज़ जो चेंज नहीं कर सकते, तो यही हो गया फिर तो हमारा आंसर, ठीक है। इम्प्रेग्नेबल, ये देखो प्रेग्नेंट जैसा वर्ड है, एक्चुअली वर्ड प्रेग्नेंट जैसा है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। ये मतलब क्या है, कैनॉट बी टेकन बाय फोर्स, उसका मतलब होता है कि कोई चीज जो छीन कर नहीं ले जा सकते, ठीक है। पकड़, एसपी बख्शी फॉर वोकैब, एसपी बख्शी फॉर वोकैब कह सकते हैं, ठीक है। एसपी बख्शी क्या आपको सिर्फ वोकैब, वो तो कोई भी, फिर तो गूगल भी कर लीजिए ना फिर तो भैया, है ना, कि भाई एसएससी सीजीएल की जितने भी है वो वोकैब दे दीजिए, वो गूगल में मिल जाएगी, ठीक है। किताब भी फिर क्यों खरीद रहे हो, ठीक है। एसपी बख्शी मिलेगा ऑफकोर्स, वो भी किताब अच्छी है, ठीक है, उससे भी चीज़ें खरीदने में आप कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ मैंने जो जाते थे, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अब क्या है, इसमें कहा है कि एरर ढूंढना है, कौन सी वाली, ग्रामर, यानी कि हमें स्पेलिंग बेलिंग कुछ चेक नहीं करना, स्पेलिंग गलत हो तो कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक, एक ही दिया हुआ है, डिफरेंट कलर्ड नेचुरल फूड नॉट ओनली पुट अ स्माइल ऑन चिल्ड्रंस फेसेस एंड ऑल्सो बेनिफिट देयर ओवरऑल ग्रोथ। ये कुछ लफड़ा नहीं लग रहा, देखो क्या कह रहा है कि नेचुरल फूड नॉट ओनली वाला ग्रामर है, ठीक है। तो नॉट ओनली वाला ग्रामर में क्या होता है, तो ये तो एक ही बात में ही आ जाएगा, नॉट ओनली के पीछे क्या होता है, हमेशा बट ऑल्सो होता है, सबको पता होता है, किसको नहीं पता, ये किसको नहीं पता, नॉट ओनली के पीछे बट ऑल्सो आता है, किसको नहीं पता, सबको पता होता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, ऑल्सो लिखा है, लेकिन क्या नहीं लिखा है, बट नहीं लिखा, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो कहाँ है, ढूंढो, यहाँ पर है आंसर, ये, ठीक है, ये वाला गलत, हमें वही ढूंढना है, विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, लिखा ही है तो वही ढूंढ लीजिए, ये हो गया। ये ग्रामर वाला पोर्शन था, ये किसको नहीं आता, जो स्टेट गवर्नमेंट वाले होंगे उनको भी आएगा, ठीक है, यानी कि जो स्टेट की प्रिपरेशन नॉर्मली कर रहा है, ठीक है, इसकी प्रिपरेशन नहीं भी कर रहा है, ठीक है, तो भी आएगा, 100% आएगा, क्यों नहीं आएगा, बहुत आसान होता है ना। विनोद कुमार हाय, किताबें तो हजारों है विकास जी, है ना, कौन सी अच्छी है, वही अच्छी कि जो आपको पास करवाए, ठीक है। तो किताबों पे मत जाइएगा, किताबें जितनी भी अच्छी हो, मिस बुरी हो, किताबें तो अच्छी होती है, उसमें बुरी क्या होती है, है ना, किताबें तो कोई भी खरीद लीजिए, ठीक है। ये है कि वो आपकी प्रिपरेशन जो है, वो किताब जो है वो उसी टाइप की होनी चाहिए कि भाई CHSL के लिए मार्केट में हजारों किताब होगी, तो ऑथेंटिकेशन जो भी होगा, ठीक है, जैसे किरण है, ठीक है, फिर आपके लिए अगर मान लो कि कोई अच्छी किताब है तो फिर आप ऑफकोर्स वो भी, हाँ ठीक है, एसपी बख्शी भी, बट अब वो, लेकिन वो सिर्फ इंग्लिश के लिए हो जाएगा, ठीक है, बाकी के लिए फिर एसपी बख्शी खरीद नहीं सकते, ठीक है। तो कोई ऑथेंटिकेटेड जो भी होगा, SBI की एग्ज़ाम में यही सिलेबस है या अलग, बहुत अलग है भैया, है ना। बी हैप्पी बहुत अलग है, मीन्स SBI तो समझ लीजिए वो तो पूरे उसका ये आ जाएगा, पूरे कम्पिटिटिव एग्जाम का पूरा निचोड़ मार के वो SBI वाले निकालते हैं, ठीक है। वो तो टफेस्ट पेपर होता है बैंकिंग वाले की, अगर मान लो पोर्शन में बात करें, ठीक है। ऑफकोर्स ग्रेड भी अलग चीज़ है, और फिर हम दूसरी बात अगर मान लो RBI की बात करें तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर टफेस्ट एग्जाम में अगर मान लो कि कोई कहा जाए तो SBI वाली टफेस्ट एग्जाम है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, ठीक है। जैसे CGL के अंदर जो है आपका मैथ्स का पेपर टफेस्ट होता है, ठीक है, उसी पर सारी चीज़ें निर्भर करती है कि कौन कितने जगह पर बैठेगा, ठीक है। तो टफेस्ट अगर कोई एग्जाम होगी तो CGL कहेंगे SSC के अंदर, और टफेस्ट अगर बैंक की सेक्टर में बात करें तो ऑब्वियसली वो आपका हो जाएगा SBI PO खास करके, ठीक है। महेश सर आपको गुजराती वाले जो होंगे उसमें दिखेंगे, यश मेहता, ठीक है, तो गुजराती वाला जितना भी होगा ना उसमें महेश सर आएंगे, है ना, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट के प्रिपरेशन करवाते हैं ना, तो आपको ऑब्वियसली उनके नंबर से बात कर सकते हो आप, जो हमारे नंबर है उनसे, अगर मान लो कोई डाउट है, प्रॉब्लम कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो उनको, ठीक है, आराम से, नॉट अ प्रॉब्लम। ये क्या कह रहे हैं, जस्ट गिव अ सजेशन ऑफ योर वीडियो लाइक द वे you teach and explain, actually I am also maths and reasoning faculty, that's nice, okay, thank you Barot Yagnik, okay, let's see। अच्छा, ये इसका जवाब भी दे दिया किसी ने, ठीक है। ये क्या करना होता है, तो ये इसमें क्या होता है, एक जंबल सेंटेंसेस है, ठीक है, 4 जंबल सेंटेंस दिए है, उसमें आपको एक पैराग्राफ जैसा बनाना है, ठीक है। कोई एक पैराग्राफ बनाइए कि जिसमें, तो ऑप्शन नीचे है ही, ठीक है,
हमारे पास ऑप्शन पहले से है ही, ठीक है। तो ए बी सी डी, ठीक है, उसमें देखो बी वाले हैं ना, 2 है, तो हम नॉर्मली बी वाले से इसलिए चालू करेंगे, अंदाजा लगाते हैं। क्यों कि अगर बी वाला अगर सच में है तो 2 ऑप्शन भूल जाएंगे, अगर बी वाला नहीं भी है तो भी 2 ऑप्शन भूल जाएंगे, क्योंकि फिर एक ही रखना है। एसबीआई अप्रेंटिस के लिए क्या, सिद्धार्थ जी क्या पूछना चाहते हो? अप्रेंटिस के लिए कुछ पता नहीं चला, पूछिए जो पूछना चाहते हो। एग्जाम की डेट अप्रैल कह रहे हैं, ठीक है, अप्रैल ही सही, ठीक है। चलो इसमें टेंटेटिवली बताओ अभी। वो आपको वहां से एक आपकी जो ऐड है उसमें मिल जाएगा सिद्धार्थ जी, है ना, पूरा सिलेबस जो है आपको ऐड में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि बैंकिंग का सिलेबस यहाँ पर इसलिए डिस्कस नहीं करते हम, एसबीआई का इसलिए डिस्कस नहीं कर पाएंगे सिद्धार्थ, हमें थोड़ा माफ कर दीजिएगा, हम इसलिए क्योंकि ये जो है ना वो स्टाफ सिलेक्शन का सिलेबस थोड़ा अलग होता है और बैंकिंग का ऑफ कोर्स लेवल जो है डिफरेंस पड़ता है, और जो है क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस दूर दूर तक वहाँ का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। फिर ऐसे छोटे जो होते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट और वो सब नहीं हो सका, ठीक है। इसमें एक इंसान ने तो आंसर दे दिया है, राजवीर सिंह परमार, ठीक है, बाकी कोई और, ठीक है। तो पहले देखते हैं, पहले बी वाला देखते हैं, बी वाले से बनता है कि नहीं। तो ऑन क्रिसमस ईव पीप एन ऑर्फन, ठीक है, तो पीप करके कोई ऑर्फन लड़का है, ठीक है, एन ऑर्फन हु इज अबाउट 7 years old एनकाउंटर्स एन एस्केप्ड कन्विक्ट इन द विलेज ग्रेवयार्ड, के वो क्रिसमस ईव के टाइम पर क्या हुआ था, तो एक ऑर्फन लड़का था, ठीक है, वो 7 साल का करीबन था, ठीक है, 7 साल के करीब था, ठीक है। राजवीर परमार आपने दिया है पहले DCAB, मैं डी कह रहा हूँ, ठीक है, समझ गया, ठीक है। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं ए, ठीक है, वो बी हैप्पी कह रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली तो ये तो नहीं है, क्यों, क्योंकि क्रिसमस ईव से बन ही रहा है, तो यानी कि बी से तो बनेगा ही बनेगा, वो हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि बी से डी होगा कि बी से सी होगा, बस वो हो गया, काम खत्म, ठीक है। तो ऑन क्रिसमस ईव अब 7 years old एंड एस्केप कन्विक्ट, और अब देखना है कि हमें बी से डी होगा कि बी से, तो द कन्विक्ट, ऑब्वियसली कन्विक्ट की बात कर रहे हैं, द कन्विक्ट स्कैर्स पिंप, ठीक है, इनटू स्टीलिंग फूड एंड अ फाइल, ठीक है, बी से सी हो रहा है, ठीक है। बी से डी देख लेते हैं, पिंप हु लिव्स, फिर उसके बाद में उसका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ए। किसने आंसर दिया था? सिद्धार्थ राजपूत, आपका आंसर सही है, ठीक है। अब देख लो पूरा वही इस तरह से हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। ऑन क्रिसमस ईव पी प्रॉफिट हु इज अबाउट 7 years old एनकाउंटर्स एन एस्केप्ड कन्विक्ट इन द विलेज ग्रेवयार्ड, फिर बाद में सी द कन्विक्ट स्कैर्स पीप इनटू स्टीलिंग फूड एंड फाइल एंड पीप who lives with his elder sister and her husband Joe Gregory, a blacksmith लुहार जो होता है वो, ठीक है, steals a file and some food. Early on Christmas morning, Pim returns to the graveyard with the file and pie and brandy, ठीक है, ये सारी चीजें वो वापस लेकर आ जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर ये सही है, ठीक है। एक और है आगे, ठीक है, ये इसको ट्राई करिए, ठीक है, इसमें भी 4 सेंटेंस है और आपको करेक्ट ऑर्डर पता करना है, ठीक है। इन अ स्मॉल टाउन इन इंग्लैंड देयर लिव्ड अ पुअर लिटिल गर्ल, ठीक है, शी वाज वेरी एक्साइटेड। ये सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है, अभी तो सिर्फ हम चेक कर रहे हैं कि कहाँ से टेक, तो एक ट्रिक दे से है, कौन सी ट्रिक, तो ये ट्रिक यह है कि हमेशा जो भी आपका स्टेटमेंट चालू होगा कोई भी पैराग्राफ का, तो नॉर्मली पैराग्राफ का क्या इंट्रोडक्शन किस तरह से होगा, या तो किसी के नाम से होगा या तो फिर ही शी इट से होगा। इसमें देखो ही शी इट कहाँ पर है, ठीक है, उस हिसाब से देखो। दूसरा तरीका आप चेक कर लीजिए, 2 ऑप्शन ये है, ए से 2 ऑप्शन है, ठीक है, ए से 2 ऑप्शन है, ठीक है, तो वो पहले 4 ट्राई कर लीजिए, उसमें बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता तो फिर 2 ऑप्शन पहले निकाल दीजिए। चलो ट्राई करो, यहां पर आ जाए तो अब दिखना चाहिए, ठीक है। इन अ स्मॉल टाउन इन इंग्लैंड देयर लिव्ड अ पुअर लिटिल गर्ल, पहले 2 ऑप्शन काट लेता हूं, इससे नहीं बनाना, ये गलत, ये गलत, इससे बनेगा नहीं क्योंकि वो बन नहीं रहा, ठीक है, मैंने देख लिया है,
तो ये 2 से तो बनेगा नहीं। चलो आप ये 2 में से, बी और सी में से आंसर बताओ, अब तो 100% सच्चा। चलो 2 लोग ने आंसर दे दिया, दोनों के आंसर सही, क्या बात है। पूजा जी और ध्रुव परमार, वेरी नाइस। बी हैप्पी, वेरी नाइस। राजवीर जी, वेरी नाइस। सिद्धार्थ, आपका भी आंसर सही है। ओह, सबका मींस ऑलमोस्ट लाइक जितने भी भाई सबके सबके आंसर सही है। सी आंसर सही है। ठीक है, देख लेते हैं। इन स्मॉल विलेज इंग्लैंड देयर लिव्ड अ पुअर लिटिल गर्ल, ठीक है, हर फ्रेंड्स इनवाइटेड हर टू कम टू हर बर्थडे पार्टी, ठीक है, और फिर भी शी वॉज वेरी एक्साइटेड बट हर राइट शू वॉज वॉर्न आउट, उसका टूटा हुआ था, सो शी वेंट टू अ कॉबलर टू गेट इट मेंडेड। अब देखो, मैं ये बताना चाहता था, क्या आपको आता है? मेहनत की इसमें आपने? कोई तैयारी करके आया हो क्या इसकी? ADBC, हाँ प्रतीक जी आपका भी आंसर सही है, ठीक है, हाँ ठीक है। कोई तैयारी करके आए? ये पता था कि यही पूछूंगा मैं। अभी देख कर आए हो क्या कहीं? नहीं देखा ना? अगर मान लो देखा भी हो, ठीक है, तो आप अपने इंडिविजुअली अपने आप को इवेल्युएट करिएगा, ठीक है, वो पता नहीं। लेकिन जो लोग को नहीं पता कि यार ऐसा भी पूछा था, तो ये 12वीं में 2019 में पूछा था मेरे दोस्तों। 2019 में ऐसे सवाल पूछे हैं, ठीक है। तो 2020 में क्या चांद सितारे थोड़ी पूछ लेंगे, वही कुछ पूछेंगे, वही इंग्लिश बहुत बहुत पॉपुलर होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, ठीक है। आगे देख ले। चलो ये देखो क्या किया है, क्या पूछा है? करेक्ट सिगेस, करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? आई आस्क्ड द शॉपकीपर, ठीक है, आई आस्क्ड द, ये क्या हो रहा है? आई आस्क्ड द शॉपकीपर कॉमा इनवर्टेड कॉमा व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बाइक, ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन सॉरी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर 2 ही चीज, सिर्फ 2 ही चीज करने की, याद रखने का। एक कि हमेशा उसका टेंस चेंज होता है, प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, वो चेंज होता है, पहला रूल, ठीक है। दूसरा रूल, क्वेश्चन मार्क कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में रहता नहीं है, तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क जो है वो हट जाएगा, ठीक है, सारी जगह। और क्वेश्चन मार्क हट जाए तो सब्जेक्ट, नॉर्मली क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है तो क्या होता है, पहले वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ऐसा होता है ना, एम आई अ बॉय, ऐसा होता है। लेकिन क्वेश्चन मार्क अगर हटा दूं तो क्या होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, आई एम अ बॉय, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब पहले मुझे सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब, और 2 रूल के हिसाब से ये काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बताए पहला रूल क्या होता है, टेंस बदलना है, तो टेंस बदलना है, ईज यहां पर है, ठीक है, तो इसका मतलब ईज वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए, यानी ये यहाँ ईज है, खत्म हो गया हमारा, एक ऑप्शन तो खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन कि भाई वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में चाहिए, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, द प्राइस ऑफ दिस बाइक वॉज, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि टेंस बदलेंगे, द प्राइस ऑफ दिस बाइक वॉज, तो क्या द प्राइस ऑफ दिस बाइक वॉज, यहां पर वॉज है, ठीक है। द प्राइस ऑफ द बाइक ऑफ दैट बाइक लिखा है, ठीक है, तो वो ठीक है, और दैट बाइक, ठीक है, तो यहाँ पर वॉज लिखा है, नहीं लिखा, इसको भी हटाओ, यहाँ पर वॉज लिखा है ये, यानी ये और ये 2 में से कोई एक आंसर हमारा सच है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम व्हाट लगाते हैं, ये भी गलत, एक आंसर है जो सच वाला डी, ठीक है। कितने लोगों ने बताया ऐसा? कहाँ गए लोग यार? सी गलत, सी गलत है भाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसीलिए देखो व्हाट वॉज लिखा है, मैंने क्या बताया अभी, सबने सी लगा दिया जल्दबाजी में किया। मैंने क्या बताया कि कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कभी भी सेंटेंस क्वेश्चन मार्क जैसा नहीं बनता, इसमें क्वेश्चन मार्क, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ दैट बाइक, गलत, क्वेश्चन मार्क जैसा नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क हट जाता है, हट जाता है यानी कि बोलते टाइम भी नहीं आता, इसमें बोलते टाइम क्वेश्चन मार्क जैसा आ जाएगा। आई आस्क्ड द शॉपकीपर व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइक वाज, ये ठीक है, ठीक है। पहला और चौथा बनता था, सी तो बनता ही नहीं था, ठीक है। पहला और चौथा बनता था, लेकिन पहले में क्या है, देखो पहले में और चौथे में डिफरेंस क्या है कि एक बार दैट लगा दिया, एक बार व्हाट लगा दिया, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। कुछ डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच सॉल्व करने के ये मार्क्स, मान लो कि ये जो है मैंने बताया था 25-30 मार्क्स का होता है कई जगह पर, ठीक है। तो ये जो सॉल्व करने के लिए कितना मार्क्स, मींस ये करने के लिए कितना टाइम हमें कुछ चाहिए, 25 रूल्स है बस, और वो भी कैसे, 1 लाइनर, 1 लाइनर 25 रूल है। जल्दबाजी हो गई सिद्धार्थ जी, सही बात है, आप जो बताना चाहते हो वो सही है, जल्दबाजी तो हो गई है, कोई बात नहीं। अभी एक और है शायद से, तो उसमें धीरे देख लीजिए। हाँ, एम्बेडेड, किसको नहीं पता ये वर्ड, किसको नहीं पता, सबको पता है। घड़ी है, घड़ी के अंदर कुछ ये मिस ये मोबाइल भी होता है, हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर कुछ चीजें जो है वो इनबिल्ट अंदर लगा की हुई है, एक बोर्ड होता है, ठीक है, हाँ, और उसके अंदर चीजें चिपकाई हुई, वो छोटे छोटे जो होते हैं ना, बैटरी जैसा कुछ होता है, पता नहीं आपने, मैं उतना टेक्निकल पर्सन तो
या इट इज क्वेश्चन सेंटेंस, या यस 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 पूजा जी, ठीक है। तो ये छोटी सी, तो एम्बेडेड का मतलब क्या हुआ, उसमें चिपका हुआ, कि जिसको हम अलग नहीं कर सकते, चिपका डटा हुआ। पूछा क्या है, सिनोनिम पूछा हुआ है, उसमें डटा हुआ, उसमें चिपका हुआ, डटा हुआ, चिका हुआ। पुल तो क्या होता है, खींचना होता है, ठीक है। डिगअप क्या होता है, खुदाई करना होता है। राइज क्या होता है, उगना होता है ना, जैसे कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, ठीक है, तो उठना होता है, ठीक है, आई राइज इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो वो बरी, चिपका हुआ, डटा हुआ, बरी मतलब डांटना, ठीक है। सिनोनिम पूछा हुआ है, इसका आंसर किसको नहीं पता, सिर्फ ये छोटा सा वर्ड था, कंप्यूटर रिलेटेड वर्ड पूछा है, जो लोग कंप्यूटर की थोड़ी बहुत, अगर मान लो कि आप कहीं थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, हाँ देखो आंसर भी सबके आने लगे, सही बात है, वेरी नाइस, आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग मिस प्रिपरेशन की जो कदार पर जो खड़े हो, मिस जो कर रहे हो, ठीक है। एक खास करके ये जो पूजा जी है और सिद्धार्थ है, बी हैप्पी करके जो इंसान है, ठीक है, पता नहीं उनका आईडी इस तरह से बनाया कि पता नहीं चल रहा कि वो कौन है, लेकिन एनीवेज बाकी जितने भी और बहुत सारे लोग हैं, प्रतीक है, ध्रुव है, वो सारे कि आपकी प्रिपरेशन जो सही मायने में सही जा रही है, ठीक है। ऐसे मिस थोड़ा बहुत और करते रहिए, मेरे ख्याल से इसी 2021 में शायद से हमें आपसे न्यूज़ मिले कि सर हमारी जॉब लग गई, और दैट वुड बी द बेस्ट थिंग मिस वी कुड एवर हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस। इरेस्पेक्टिव वेदर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ आर्स और नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमारे स्टूडेंट बनो या नहीं बनो, कोई उतना फर्क नहीं पड़ता। हमारा और आपका, हमारे इंस्टीट्यूट का और आपका सबका दोनों का टारगेट यही है कि जॉब किसी ना किसी इंसान को मिलनी चाहिए, ठीक है, जो मेहनत करे, जो सच में हकदार हो, ठीक है। तो जो सच में हकदार हो उसको जॉब मिले, ठीक है। विपुल भाई, नमस्कार। लेट्स सी, ये पूछा हुआ ईडीएम का है ना, पूछा हुआ ईडीएम क्या कहना चाहता है कि एज क्लियर एज मड। अभी देखो मड क्लियर होता है क्या भैया एज क्लियर एज मड यानी कि उतना साफ कि मड हो, मड मतलब क्या, गंदगी, तो गंदगी में तो दिखाएगा ही नहीं, बस वही है, ठीक है, ठीक है। तो बस वही देखो क्या करेंगे तो पता चल जाएगा, एज क्लियर एज मड। बताओ थोड़ा बहुत, एक्सट्रीमली डर्टी ऐसा कहना चाहता है, नहीं एक्सट्रीमली डर्टी नहीं। चलो लोग ने जवाब भी दे रहे हैं, क्या बात है। ध्रुव सच है, ठीक है, मीत सच है, ठीक है। राजवीर जी यस, आप क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हो लेकिन सही है आपका भी आंसर। सिद्धार्थ आपका सही आंसर, ठीक है। एज क्लियर एज मड यानी कि कोई ऐसी चीज जो समझ ना पाए, ठीक है, तो डर्टी बर्टी नहीं होगा, ठीक है। तो ये इजी दिख रहा था, और ईडियम फ्रेजेस में उतना इजी नहीं होता, ठीक है, ईडियम फ्रेजेस में उतना इजी नहीं होता, ठीक है, तो उस हिसाब से गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी लोग वेरी नाइस, ये तो कुछ थोड़ा बहुत देखेंगे तो अंदाजा लग जाएंगे भी क्या कहना चाहता है, थोड़े नजदीक हो जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। अब क्या कहना चाहता है, अब देखो ये जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है बस उसी को ही फोकस करना है और कुछ नहीं, लेकिन एक बार पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। तो एक बार पढ़ने से पता चल जाएगा कि ये जो है वो क्या है, ग्रामर है, ये हम सिखाते हैं, ठीक है। कुछ शब्द है, ये शब्द सिखाते हैं और चीजें खुद ब खुद आ जाए। अवॉइड के बाद, यहां पर सिखा भी देता हूं, अवॉइड के बाद जो भी शब्द आएगा वो हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी में होना चाहिए, कहीं लिख लीजिए अगर लिखना है तो। अवॉइड के बाद जो भी शब्द आएगा वो हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी होना चाहिए। ये है। तो ट्रैवलिंग ऑन द रश आर और इन द रश आर, ये खत्म, तो ये गलत हमारा आंसर। कहीं लिखना है तो लिख दीजिए, अवॉइड के बाद कोई भी शब्द, कोई भी वर्ब आएगा, कोई भी क्रियापद, ठीक है, हिंदी में लिखना है तो कोई भी क्रियापद आएगा वो हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी में होगा, कोई भी क्रियापद आया तो, ठीक है। अवॉइडिंग यू, फिर नाउन आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, वो तो आ सकता है, ठीक है, उसमें कोई नहीं। आई एम अवॉइडिंग द रोड, तो वो भी सीखा। आई एम अवॉइडिंग यू, तो वो प्रोनाउन आ गया। आई एम अवॉइडिंग द टीचर, तो वो हमारा नाउन आ गया, ठीक है, द टीचर, ठीक है। लेकिन अगर वो वर्ब आता है तो वो वर्ब हमेशा उस केस में होना चाहिए, कौन से केस में, वर्ब प्लस एनजी वाले केस में होना चाहिए, ठीक है। तो ये ग्रामर का रूल है,
देखो कोई रॉन्ग वाला स्पेलिंग, चलो ढूंढो, ये तो आसान है। आप रॉन्ग वाला ढूंढ के आंसर बताइए और उसका स्पेलिंग भी लिखिए साथ साथ में, देखते हैं। मीत लिंबाचे नाइस ट्रिक, थैंक यू वेरी मच ब्रो। ठीक है, 87 तक पहुंच गए हम, 12-13 और सॉल्व करेंगे एंड देन वी आर डन। आंसर बताया किसी ने इसका, मुझे स्पेलिंग भी बताओ। आप ABCD तो लिखोगे ही लिखोगे, ऑफ कोर्स लिखोगे, लेकिन साथ साथ में मुझे स्पेलिंग भी बताओ। वेरी नाइस मीत, यू आर राइट। ठीक है माय ब्रो। ठीक है, ये जो एस है वो दूसरी बार लिख दीजिए, वहां का वहां, बाकी सारी चीजें ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, गलत स्पेलिंग। बाकी ब्रूड तो पता ही है, ब्रीड से ब्रूड। ठीक है, बोस्ट, प्राउड फील होना। ठीक है, बूटी किसी के जो देते हैं वो। ठीक है, ठीक है, बाकी लोग बी बी सही है, वो बी लिख दिया, ठीक है चलेगा, बाकी जाने दो। ठीक है, और क्या है? ग्रामेटिकल एरर फिर से कुछ है। ठीक है, कोई जगह ग्रामेटिकल एरर ऐसा कहना चाहता है। ठीक है, आपका जो ये है वो ये रहा, ये क्या हो रहा है, इस तरह से करते तो लिखता है, उस तरह से नहीं लिखता। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, सॉरी ये आपका एरर वाला जो कोई है वाक्य, वो वाक्य के हिसाब से आपको नीचे वाला देखना है। ठीक है, तो देखो द कांस फिल्म फेस्टिवल, यानी एक ही चीज हुई, कांस फिल्म फेस्टिवल, यानी फेस्टिवल यानी ईट कह सकते हैं, ईट। ईट के बाद अगर मैं अट्रैक्ट लगाता हूं तो अट्रैक्ट हमेशा वर्ब जो होगा, कोई भी याद रखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट के पीछे कोई भी वर्ब लगाता हूं तो वो वर्ब हमेशा दो फॉर्म में हो सकता है, या तो वो ईडी के फॉर्म में लगेगा, या तो फिर वो एस के फॉर्म में। किसके साथ? ही सी इट के साथ। ही सी इट के साथ हमेशा वर्ब का फॉर्म दो फॉर्म में होना चाहिए, या तो एस के साथ होना चाहिए, या तो फिर वो ईडी में होना चाहिए। यहाँ पर एस है, नहीं है, ईडी फॉर्म है, नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर ये। गलत वाला ढूंढना था, बाकी चीजें वैसे के वैसे ही। ठीक है, सही आंसर अगर मान लो इंप्रूवमेंट पूछा तो क्या हो जाए? द कांस फिल्म फेस्टिवल अट्रैक्ट्स, कर दीजिए, एस लगा दीजिए, अट्रैक्ट्स सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पीपल। ठीक है, सी सही बात है। ठीक है, ध्रुव परमार, यू आर राइट। 89। ठीक है, चलो फटाफट। कंबस्टिबल क्या होगा? अट्रैक्ट, सही बात। मिड आपका भी से। कंबस्टिबल किससे रिलेटेड है? बस्ट, ब्रस्ट, वही से, बस उसी थे से, ब्रस्ट। ठीक है, ब्रस्ट, बस्ट साउंड जैसा है। ठीक है, तो बस्ट हो जाए, ब्रस्ट हो जाए, यानी कि बढ़ाका हो जाए, तो कोई ऐसी चीज जो बढ़ाका लगा दे, ढूंढ लीजिए। नॉन एक्सप्लोसिव यानी कि बढ़ाका न लगाए, तो इसका मतलब हमें ढूंढना क्या है? सिनोनिम ढूंढना, यानी ये तो नहीं होगा, ये तो इसका विरुद्धार्थी होगा। फ्रेजाइल मतलब टूटने वाला, बढ़ाका होने वाला नहीं है, तो टूटने वाला, यानी ये भी नहीं। अनब्रेकेबल जो कभी ना टूटे। इनफ्लेमेबल, हाईली, हाईली आग लगे, आग भड़काए, वो वाला हमारा आंसर ये, सही बात है। इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल मतलब भड़काऊ, पेट्रोल आग लगा दे, उसकी जो टंग पे लिखा होगा हाईली इनफ्लेमेबल, है ना। क्या पूछा है? एक ब्लैंक पूछी हुई है भैया, और उसमें आपको ये चार ऑप्शन में से एक बिठाना है, बस, आसान। ठीक है, बताइए। The thick smoke dash out of the landfill site is making the city's polluted air even more toxic. ठीक है, द थिक स्मोक, थिक मीन्स थोड़ा गाढ़ा, गाढ़ा जैसा, क्या उसका जो धुआं जैसा होता है, थोड़ा गाढ़ा टाइप का। ठीक है, बहुत। ठीक है, तो थिक स्मोक डैश आउट ऑफ द लैंडफिल, कोई जो जहाँ पर आप सारी चीज़ें जो फील करते हो, जैसे कि अहमदाबाद के अंदर जो पिराना जो है, पूरा कचरा जहाँ पर इकट्ठा करते हैं। ठीक है, ये फाइनल गलत, सब के सब गलत, ये स्पेशली है। साइट इज मेकिंग द सिटीज पॉल्यूटेड एयर इवन मोर टॉक्सिक। ये जहाँ पर कचरा डालते हो ना, तो उसको जो आग लगती है, उसके अंदर आग, तो उसकी जो आग से जो धुआं बढ़ता है, ठीक है, तो ये धुआं की बात है। जब धुएं की बात है तो उसका वर्ड है बिलोइंग, ये स्पेशल वर्ड है। बर्निंग अलग चीज है। देखो, द थिक स्मोक बर्निंग आउट ऑफ द लैंडफिल साइड इज मेकिंग द सिटीज पॉल्यूटेड एयर इवन मोर टॉक्सिक, वो अलग चीज है। क्योंकि बर्निंग क्या है, द थिक स्मोक बर्निंग आउट ऑफ ऐसा नहीं है, क्योंकि बर्निंग उसमें से होता है नहीं। ठीक है, बर्निंग वर्ड अलग है। बर्निंग मतलब आग लगाना,
और बिलोइंग मतलब धुआं जो है ऊपर की तरफ उड़ना। यहां पर हम धुएं की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप ना उल्टा सोच लिए, ठीक है, थोड़ा धीरे से सोचिए, उल्टा मत सोचिए, ठीक है। टॉसिंग नहीं, टॉसिंग वो ठीक है, टॉसिंग ऐसे ऊपर जैसे बन रहा है, सही है, टॉसिंग ऊपर, लेकिन वो टॉस किसके लिए कर रहे हैं हम? कॉइन के लिए। अगर यहाँ पर कॉइन होता, मेरे दोस्त कौन गया, सिद्धार्थ और वो सब, तो कॉइन क्या करते, ऊपर उड़ाते तो वो टॉस होता है, मिस फ्लिप होगा, फ्लिप होगा, फ्लिप होगा, फ्लिप होगा, फ्लिप होगा, फ्लिप होकर नीचे गिरेगा, तो उसे टॉस कहते हैं, ठीक है। ठीक है, रॉकिंग तो पता ही है, जो घोड़े पर बैठते हैं वो रॉकिंग कहते हैं, और ऐसे ऐसे करके जो करते हैं वो रॉकिंग कहते हैं, ठीक है। तो वो ठीक है। तो बिलोइंग मतलब क्या, ये आप देख लीजिए, गूगल कर लीजिए थोड़ी देर के बाद जब भी पता चले, ठीक है। बिलोइंग में क्या होता है कि वो थोड़ा बहुत ऊपर जैसे उड़ता है धुआं, तो धुएं के लिए स्पेशल वर्ड है ये स्मोक के लिए ही वर्ड बना है भाई, ठीक है। कहां पर ये मैंने पढ़ा था बहुत सालों पहले, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है। क्या नाम है वो, किरण देसाई करके एक बुकर प्राइज विनर थी, मैन ऑफ द बुकर 2008 2009 10 में, उसकी जो किताब नॉवेल है, ठीक है, उसका नाम है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, अगर किसी ने पढ़ी हो तो, ठीक है। उसमें ये स्मोक के बारे में बहुत बार बातें की है शुरुआत के चैप्टर में, और उसमें बिलोइंग वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहीं की कई चीज पूछी हुई है, बस वही कि अब जो है कहीं ना कहीं कोई रिलेट करता है और उसी से ही कुछ आता है, ठीक है। अब ये क्या कि फिर से फिलिंग द ब्लैंक्स वही करना है, क्या करना है देखो इसमें कहा गया, हाँ, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट हैड देयर प्रीमाइसेस इन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वर क्रिपल्ड बाय द लॉस ऑफ डैश एंड हार्डवेयर। फिनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट हेल्ड देयर प्रीमाइसेस इन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स के अंदर, समझ ये समझा देता हूँ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स में क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स था, उसमें 2 विमान ऐसे घुस गए और पूरा जो है, तो उसकी वजह से क्या वर क्रिपल्ड बाय द लॉस ऑफ, क्या क्या नुकसान हुआ था। तो हार्डवेयर का मतलब होता है जो आपकी एसेट्स है वो, ठीक है। तो एसेट्स का तो नुकसान हुआ है, मान लो कि उसमें टेररिस्ट अटैक हुआ कोई जगह, मान लो कि कोई अहमदाबाद के अंदर या कोई भी जगह पर अगर टेररिस्ट का अटैक होता है तो क्या नुकसान होगा, एक आपके एसेट्स का नुकसान होगा, यानी कि जो माल मिलकत का जो नुकसान होगा वो, दूसरी की चीज किस का नुकसान होगा, बस वो आपका आंसर है, आपका आंसर वो है, बताओ। और बात है फिनेंशियल इंस्टीट्यूट की, कोई जनरल पब्लिक की बात नहीं चल रही। इंस्टीट्यूट के हिसाब से क्या नुकसान हुआ, एक आपका एसेट्स यानी जो आपकी है वो, और दूसरी क्या चीज का नुकसान हुआ, बस वो बताइए। बहुत सारे लोग नहीं बता रहे हैं, एक बताया, एक इंसान ने बताया, बाकी सब लोग देखो। दूसरी एक इंडिविजुअल, एक ही इंसान का नुकसान हुआ, एक इंसान, इंडिविजुअल का मतलब होता है एक इंसान, कोई भी एक इंसान, उसका नुकसान हुआ नहीं। पर्सन को एक इंसान का नुकसान हुआ नहीं। कोई ग्रुप का नुकसान हुआ, कि कोई ग्रुप, यानी ग्रुप का मतलब क्या होता है कि भाई जो ग्रुप क्या होता है कि भाई जो पूरे क्या वो बनते हैं, एक हिस्सेदार बनते हैं, कि जैसे कि भाई टाइम्स ग्रुप मतलब बाइकर्स ग्रुप, यानी सिर्फ बाइक, जो बाइक वाला है तो कोई ग्रुप ही मरा है, कि भाई 5वीं मंजिल वाला ग्रुप, तो 5वीं मंजिल वाला ही ग्रुप मरा है पूरी बिल्डिंग में ना। पर्सोनेल, पर्सोनल किसका प्लूरल है, पर्सन्स का, ठीक है। पर्सन शब्द है, उसके 2 प्लूरल होते हैं, कौन से, एक होता है पर्सन्स और दूसरा होता है पर्सोनेल। ये पर्सोनेल मतलब क्या, कि जो इंसान जो जॉब करते हैं, जो जॉब एम्प्लॉइज जिसे कहते हैं ये, ठीक है। ना पता चले कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, ये तो पता चलना चाहिए। कहीं सुना हुआ है ये, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन, आज इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। पर्सोनेल मतलब, पर्सोनेल मतलब कोई ऐसे जो एम्प्लॉइज की सिलेक्शन कर रहे हैं, ये लोग एम्प्लॉइज बना रहे हैं, इनका काम सिलेक्शन करना, किसको, एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करना है। पर्सन सिलेक्शन नहीं लिखा, आज गूगल कर लीजिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है, पर्सोनल, कर्मचारी, सही बात है, हिंदी में डायरेक्ट कहना है कर्मचारी। एम्प्लॉइज ये प्रकार जो है, इंग्लिश टू इंग्लिश बात करें तो एम्प्लॉइज, ठीक है। और ये आपका पैराग्राफ, ठीक है, उसको थोड़ी देर के बाद देखते हैं, पहले ये कर लेते हैं थोड़ा और। 96 99 100 से चालू करते हैं वापस से, ठीक है। 100 पहले देख लेते हैं, क्या ढूंढना है, गलत वाला स्पेलिंग ढूंढ लीजिए, फटाफट बताइए गलत वाला स्पेलिंग, ठीक है।
ठीक है, गलत वाला बताइए। नहीं बता रहे हो क्या? वो पैराग्राफ वाला बाद में कर देते हैं, गलत वाला भाई, सही वाला नहीं। सही वाला नहीं, आप सही वाले बता रहे हो। एक इंसान ने सही वाला बताया, एक इंसान ने गलत बताया, एक और ने गलत बताया। मितुल आप सही हो, राजवीर आप सही हो, ठीक है, बस सही है। ध्रुव पटेल सही है, पार्थ पटेल आप भी सही हो, अच्छा ध्रुव परमार सही है, ठीक है। ये क्या लगाना है, एक एक्स्ट्रा एस, ठीक है, दो वावल के बीच में एक और कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, बाकी सब गलत, ठीक है। एम्यूलमेंट्स का स्पेलिंग जो है वो सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लग रहा है आपको बता रहे, एम्यूलमेंट्स यानी जो भत्था होता है वो, ठीक है। एम्पोरियम और एम्फेसिस तो आपको पता ही है, ठीक है। 99 में क्या करना है, ये जो है उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अ लार्ज इंप्रेसिव हाउस, चलो बताओ, लार्ज हाउस है याद रखना, ठीक है, बंगलो नहीं है भैया, बंगलो की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें बंगलो वैसे वर्ड नहीं है ना, हाँ नहीं है, ठीक है। लार्ज इंप्रेसिव हाउस क्या कहेंगे, चलो बताओ। कहां गए? सही बात है, मीथ सच जवाब, ठीक है। बाकी मेंशन मेंशन बोले, मैंने बोला बंगलो मतलब नहीं होता, ये हाउस है, बंगलो नहीं है। मेंशन का मतलब बंगलो होता है भैया, ठीक है। शैक कुछ अलग, शैक का मतलब होता है हाउस, मकान, कि जो बहुत बड़ा हो और इंप्रेसिव हो, ठीक है, मकान की बात है। शैक का मतलब मकान होता है और हाउस का मतलब मकान होता है, मेंशन का मतलब बंगलो होता है। कैबिन और फोर्ट आपको बताइए कि वो तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें क्या है, इडियम पूछना है, कौन सा इडियम है, स्पिल द बीन्स, आसान है, स्पिल द बीन्स, बीन्स है, बीन्स मतलब जो क्या होता है वो, जो क्या कहते हैं उसे, जो दाने होते हैं गोल गोल, जो अभी नाम याद नहीं आ रहा, जो दाने, स्पिल का मतलब बिखेरना, गिरा देना, ठीक है। तो कोई दाने जो आपने गिरा दिए, बिखेर दिए है, तो वो को क्या कहेंगे, इडियम है वो, तो उसको क्या कहेंगे। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो एक का आंसर आया, अल्पेश, नहीं सॉरी मीत। सीड्स, सीड्स तो ठीक है, वो तो समझ गया भैया, मुझे तो हिंदी ढूंढ रहा था। बीन्स तो सीड्स कहाँ कहेंगे, है ना, सही आंसर है रिवील द सीक्रेट, ठीक है। स्पिन द बिल यानी रिवील द सीक्रेट, गलती से बता देना, ठीक है, गलती से बता देना कोई भी चीज, ठीक है। कोई रिवील द सीक्रेट यानी कि भूल से बता देना कोई भी जो आपने अंधारा हुआ अंधेरे में रखा हुआ कोई राज जो बता देना। क्या पूछा हुआ है कि पैसिव कर दीजिए, पैसिव का एक ही नियम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या नियम, तो जो बता दे कि टेंस बदलता है, पैसिव में टेंस नहीं बदलता, सबसे पहला रूल, ठीक है। और बाकी चीजें आगे पीछे होती है, वो तो पता ही है सबको, ठीक है। तो टेंस बदलता है तो पहले यहाँ पर टेंस नहीं बदलता, हैज गिवन, तो हैज गिवन वाला जो टेंस है पहले वो देख लेते हैं, ये नहीं है, ये तो हैड है, इसका मतलब ये नहीं, ठीक है। इसमें हैज बीन है तो ठीक है, इसमें हैज बीन नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी गलत। इसमें हैज बीन गिवन है, ठीक है, इसमें है हैज बीन गिवन, यानी ये दो में से होगा, और फिर आगे पीछे करना है, यानी ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ऐसा कहाँ है, तो देखो ये, तो ये भी गलत आपका आंसर। देखो मैंने पढ़ा ही नहीं है अभी, पूरा पढ़ा नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। बिना पढ़े भी अगर आप आंसर टिक करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे हम नहीं होंगे तो पूरे क्लास के अंदर जब हम आप रेगुलर एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे तो करीबन 200 या 300 करवाएंगे, उसके बाहर का मैंने बोला था ना, बैच खत्म होने के बाद 35 मार्क्स आप आराम से ले जाओगे, ठीक है। बैच खत्म होने के बाद 35 मार्क्स
आराम से ले जाओगे, ठीक है। एक्स्ट्रा इंग्लिश में कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये पढ़ लीजिए, आपका 100% आंसर वही होगा, ठीक है। 27% ऑफ हिज वेल्थ हाँ हैज बीन गिवन अवे बाय बिल गेट्स इन चैरिटी, सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, देख लीजिए आप अपने हिसाब से, ठीक है। अब जो हमारा बाकी बचा था वो पैराग्राफ था शायद से, हाँ ये पैराग्राफ कर लेंगे। तो यहां पर जो है ना ये 92 जो है, ठीक है, 92, 93, 94 ये क्लोज टेस्ट है। इसे मैं बता रहा था कि एक पूरा पैराग्राफ होगा, उसके अंदर अलग अलग जगह पर आपको ये होगा, ठीक है, ईच ब्लैंक। हाँ तो हमारा पैराग्राफ यहां से चालू होता है, ठीक है। ये हमारा पैराग्राफ है, जहां पर ब्लैंक नंबर 1 है, तो जहां पर 1 लिखा है तो उसके आंसर क्या है, तो इनमें से कोई एक है। जहां पर 2 लिखा है वहां पर उनमें से एक है। जहां पर 3 लिखा है वहां पर नीचे वाले। जहां 4 नंबर है 4, 4 में ब्लैंक लिखा नहीं है तो यहाँ पर ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है। 4 में खुद ही एक ब्लैंक है, ठीक है, और 5 नंबर में 5 नंबर, ठीक है। तो उस हिसाब से आप जरा चेक करिए, बहुत आसान है। बिल गेट्स यानी एक इंसान है, बिल गेट्स मतलब बहुत सारे इंसान नहीं है, बिल गेट्स एक ही इंसान है। इज द सेकंड रिचेस्ट, क्या होगा, पर्सोनल तो नहीं होगा क्योंकि तो प्लूरल फॉर्म है, बहुत सारे इंसान नहीं, एक ही इंसान। कैरेक्टर नहीं है, ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन तो है ही, लेकिन यहां पर जो बैठने वाला क्या आना चाहिए, ए, पहला आंसर सबका सच, ठीक है। बहुत लोगों ने दिया सही आंसर, ठीक है। तो बस वही यहाँ पर पर्सन लिख देता हूँ पहले से ही, तो आपको डायरेक्ट पढ़ने में आसान हो जाए। ये चलता क्यों नहीं है, ठीक है, पर्सन हो गया, ठीक है, लिख दिया तो चलो हो गया। बिल गेट्स इज द सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ही इज क्या, ही इज वैल्यूएबल एंड एस्टिमेटेड नहीं, क्योंकि वैल्यूएबल एंड एस्टिमेटेड दोनों सेम है। ही इज कॉस्ट नहीं, ही इज क्लास्ड नहीं, ही इज वर्थ, उसकी वैल्यू, ठीक है, उसकी वैल्यू, ही इज वर्थ लिख देते हैं यहाँ पर। आसान है, आप अपने हिसाब से जरा ट्राई करिए तो देखो आ रहा है कि नहीं। ही इज वर्थ एन एस्टिमेटेड $103 बिलियन, ठीक है, सही बात है। हिज वेल्थ, उसकी वेल्थ, डैश ओनली बाय जेफ बेजोस। बाय कहां पर आता है, जो पैसिव वॉइस करना है, तो पैसिव वॉइस वाले नहीं है उसको हटा दो। ये पैसिव वॉइस है नहीं, ये पैसिव वॉइस है नहीं, ये पैसिव वॉइस है लेकिन फिर दूसरे फॉर्म में नहीं है, एक ही बचा एक पैसिव वॉइस, ए करके देखो आ जाएगा। हिज वेल्थ इज सरपास्ड, है ना, सरपास्ड यानी कि उसको क्रॉस करने वाला एक ही बंदा है, कौन है, जेफ बेजोस। कौन है वो, अमेज़न वाला, ठीक है, जेफ बेजोस अमेज़न वाला, जो उसका सीईओ है, ठीक है, उसका मालिक है, ठीक है। फिर बाद में जेफ बेजोस इंसान है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, हु, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। जेफ बेजोस हु हैज अ करंट नेट वर्थ ऑफ $116 बिलियन, ठीक है। इसकी 103 है, किसकी, बिल गेट्स की, तो उसकी कितनी है 116, ठीक है, $13 बिलियन ज्यादा, ठीक है। गेट्स, फिर 5वां नंबर, गेट्स इज डैश रीच दैट एन एवरेज अमेरिकन स्पेंडिंग $1 इज सिमिलर टू गेट्स स्पेंडिंग $1.06 मिलियन। यानी एवरेज अमेरिकन अगर $1 स्पेंड करता है तो ये $1.06 मिलियन स्पेंड करे, उतना पैसा उसके पास है, इसके पास, बिल गेट्स के पास, ठीक है। तो बिल गेट्स इज सो रिच दैट, नो वो नहीं होगा। टू रिच यानी बहुत, ये टू हमेशा नेगेटिव के साथ आता है, ठीक है, एज नहीं, सच रिच, बिल गेट्स इज सच रिच दैट एन एवरेज अमेरिकन स्पेंडिंग $, ठीक है। सच क्यों कंपैरिजन कर रहा है, कैसे, देखो 100 लिखते तो 100 खुद की कंपैरिजन खुद से होता है, इसलिए नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई। 100 किस लिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी वो पूरा ग्रामर हम देखेंगे तो अंदाजा लगाएंगे कि 100 क्यों नहीं होगा और सच क्यों होना चाहिए, ठीक है। जबकि हमारे पास यहाँ पर टाइम की बहुत कमी है, मिस उतना पूरा नहीं समझाएंगे कि सच और 100 में डिफरेंस क्या है, लेकिन मिस ब्रीफ बता सकते हैं कि सच हमें 2 चीजों में कंपेरिजन कर रहा है, कौन से, उसकी खुद की कंपेरिजन अगर खुद से होती तो 100 करने में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। उसकी कंपेरिजन उसकी खुद की, मान लो कोई रीजन देता
कोई कारण बताता कि भाई इतना है और उसकी वजह से ऐसा कुछ दिया, तो यहाँ पर उसकी कंपैरिजन किसके साथ है? सारे अमेरिकन के साथ, एवरेज अमेरिकन जितने भी हो सबके साथ होने वाली, इसीलिए वो डी कह रहा है। ठीक है, सच रीच। अब समझ आ गया? ठीक है, तो ऐसा ही देखो, ये पेपर बता रहा हूं, ये घर जाकर पूरा का पूरा मिस आप फिर से रिवाइज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर अगर मान लो कि कहीं पेपर सॉल्व करते हो, या तो फिर मैंने बोला अभी क्या बोला, गूगल पे जाइए, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर 2019, बस इतना लिख दीजिए, कौन सा, एसएससी सीजीएसएल, ठीक है, उसमें ये पेपर मिल जाएगा। फिर से एक बार घर पे खुद ट्राई करिए, देखिए इसका लेवल, देखिए क्या इसका लेवल आपका खुद का जो लेवल है उससे बहुत हाई है? नहीं होगा 100%। अगर नहीं है तो फिर एडमिशन लीजिए, आराम से पढ़िए, जितना आपको समझ आए उतना पढ़िए, ना समझ आए यहाँ पर कमेंट में आप हमें पूछ सकते हो हमेशा। ठीक है, एडमिशन अगर नहीं भी लेते कोई दिक्कत नहीं, हमारी यूट्यूब चैनल है, उसमें कई बार फ्री लेक्चर्स होते हैं, बस वो फ्री लेक्चर्स अटेंड करते रहिए। आप अपनी कम मेहनत जो है उसकी जितनी भी तैयारी आप अब तक कर रहे हो वो लगातार करते रहिए, थोड़ी और करिए, शायद से जल्द आपको जॉब मिल जाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। रजवीर सिंह जी, वेरी नाइस, आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड थैंक यू वेरी मच, माई वॉइस इज लाइक ऋतिक रोशन, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। आज 2 रोटी ज़्यादा खा लेंगे भाई, मज़ा आ गया ऐसा सुन के ही। एनीवेज, तो आप जितनी भी तैयारी कर रहे हो आराम से तैयारी करते रहिए और कोशिश करो कि जल्द से जल्द आपको एग्ज़ाम में सक्सेस प्राप्त हो। अगर मान लो 2 घंटा पढ़ाया करो, 3 घंटा करिए, 4 घंटा करिए, थोड़ी बढ़ा दीजिए। लोग कहते हैं कि भाई बैंक पास करने के लिए कितना, बोले 3 घंटा 4 घंटा, अरे ठीक है 3 घंटा 4 घंटा वो तो पढ़ाई कर ही लेंगे। तो अगर ये ज़्यादा भी पढ़ लिए हम, थोड़ा 3 घंटे 4 घंटे जो लोग बाजार में कह रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ लेगा, नुकसान जा रहा है, शायद से जल्दी जॉब मिले। ठीक है, हम 7-7 8-8 घंटा रट्टा इसलिए मार रहे थे तो हमें 6 महीने में 12 सिलेक्शन प्राप्त हुए अलग अलग जगह से। ठीक है, तो देखो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल लीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स जो है वो वैकेंसी क्लोज करने वाले हैं धीरे धीरे, क्योंकि सब लोग रिटायर होंगे, फिर नए बच्चे लेंगे, फिर उसके बाद 1 आध 2 साल 2-3 साल शायद से जॉब की जो अपॉर्चुनिटी अभी है वो शायद से दोबारा ना भी आए। 2020 सबसे हाईएस्ट जॉब रिक्रूटमेंट वाला ईयर रहा है, वो भी ठीक है। ठीक है, वही ना, वो ग्रामर जो है वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। ठीक है, सच के बाद जो है, ठीक है, कि आपको एडजेक्टिव चाहिए या फिर नाउन चाहिए या फिर क्या चाहिए वो बताएंगे हम। ठीक है, तो वो टेंशन मत लीजिए, वो हम धीरे धीरे सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से देखिए और फिर मिलते हैं। ठीक है, अगर हमारा कहीं और, अभी कल भी हमारा एक क्लास होगा और आपका जीएस का क्लास होगा। ठीक है, और फिर परसों हमारा आपका रीजनिंग का क्लास होगा। ठीक है, तो और 2 डेमो हमारे तरफ से आपको फ्री है, उसको अटेंड करिए, जिसमें जितना सीखना मिले वो 3 इडियट्स की तरह सारी जगह ज्ञान बरस रहा है, कहीं ना कहीं से बटोर लीजिए, जितना मिल रहा है उतना बटोरिए। ठीक है, तो कहीं से भी अगर मान लो आपको भी कोई चीज़ मान लो कि गूगल पे, लेकिन ये देख लीजिए कि फ्री की चीज़ फ्री जैसी भी होती है और पैसे वाली चीज़ जितनी वो है कि लोग 2200-2500 में भी अगर मान लो चीज़ें मान लो बाहर मिल रही है तो वो वैल्यू शायद से 2200-2500 वाली भी हो सके। ठीक है, वो वरना लोग आईफोन लेने के चक्कर में फिराक में क्यों पड़े होते हैं? अगर आईफोन इतने ही महंगे होते, है ना, कि तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ तो होगा उसके साथ। तो बस अपना दिमाग लगाइए, लोगों की मिस जो भी बातचीतें हैं आप जो सुन रहे हो, आपको ऑफकोर्स आप फाइनल डिसीजन तो आपका ही है। थैंक यू वेरी मच और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एंड बेस्ट ऑफ लक आपकी फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। मे यू हैव जॉब इन योर हैंड बाई 2022, 2021 में ही आपका जॉब मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा 2022 में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट।